जादू टोना किस लेवल का होता है? बहुत ज़बरदस्त होता है भाई। एक लड़की थी तो उसके ऊपर जादू किया था। क्या उसे कभी कोई औरत दिखती है, कभी उसे अलग अलग सी आकृतियाँ नज़र आती है, कई जगह पे तो जादू का लेवल ऐसा हो जाता है कि अपने आप को मारने की कोशिश करता अच्छा, है। इतना हो जाता है? कुल्लू और कश्मीर के बीच में हाइड है वो जगह, वो हर किसी को उठा लेता था। पहले तो अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 को खा जाएगा। लोगों ने डिसीजन क्या किया, हम तेरे को जो है कि महीने की तेरे को बलि देंगे। किसी पर काला जादू हुआ हो या किसी तरीके की कोई राक्षसी शक्ति भी हो उस पर, उसका उतारा करने के लिए बलि भी लगाते हैं, बकरा भी करते हैं। जो ये नेचर है ना, इसका नियम है, अगर आपको कुछ पाना है ना तो कुछ खोना भी पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यही है बलि का। राक्षस भी ऐसे होते थे कि तप बल से आगे जाते थे, योग बल से, योग साधना से। अगर आप वेद पुराण की बात करें तो उसमें आपको हमेशा भी राक्षस जो है, राक्षसों का पल्लड़ा ऊंचा ही दिखेगा। वो देवताओं से काफी पावरफुल थे वो लोग। 150-200 साल पुरानी बात है। एक गांव था पर वहां पर एक आदमी रहते थे, काफी जबरदस्त पर्सनैलिटी के व्यक्ति हुआ कर। उनकी भी एक दिन ऐसे करके उनकी बारी भी लग गई। मैंने तुम अपने घर चले जाओ, बोला मैं बोला अपनी शिफ्ट दूंगा यहाँ पे। वहाँ थे डराता कौन था, वो था बंशीरा। घोटने के बाद उसने आग जलाई थी और बैठ गया वहाँ पे। जो उसने उकसाया उसको बंशीरे को, तो वो बोलता कि तैने जो बोलना तू बोल मेरे को, मैं करके दूंगा बोला तेरे को। जो राजे होते थे, इन्होंने होती थी जगह जीती हुई। वो उनका घर होता था जहाँ पे बसा था राजा। तो अब उस जमीन की रक्षा के लिए अब कोई दूसरा राजा उसको अधीन ना कर ले, तो वहां पर बिठाई जाती थी बासे की शक्तियाँ। या कई राजा ऐसा करते थे, देवताओं को नहीं, देवताओं की जगह वहां पर भूत प्रेत या राक्षसों को बिठा के रखते थे। क्योंकि हमारे जो देवता महेश्वर जी है ना, एक तो जादू टोना भूत प्रेत सब चीजों के लिए है, लेकिन मैं बोलूँ जो वो है वो स्वरूप है, स्वयं शिव रूप है। मैं एंकर हूँ उस चैनल पर। एंकरिंग में बोलता था कि जयकारा हो जाए देवता गुणनाग महाराज जी की, माता काली की, देवता बसु बोंद्रा महाराज जी की। आप विश्वास नहीं करोगे, बादल भी यूं फाड़ता देवता। हमारे भाई लगते हैं, वो घर आ रहे थे, वो जिधर उनका गांव है वहीं पर एक लड़की ने सुसाइड किया था। तो उनको क्या हो गया कि वो लड़की थी। उन्होंने उसको बोला दीदी घर चलना आपने, बोला मैं भी घर जा रहा, आप चलो। उसने सिर्फ ऐसा किया। जब उसने ऐसे मुड़ के देखा तो भाई कुछ हुआ। यार कोई रहस्यमय गाँव है क्या? इस गाँव के बारे में क्या है कुछ खास? डोडरा क्वार ये सच में रहस्यमय है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज हम हैं शिमला रोहड़ू के एक प्यारे से गांव शरगल गांव में, और ये नाइट शूट, ये आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये मोमेंट बहुत ख़ास है हमारे लिए, क्योंकि रात के समय आप कहते हो कि पॉडकास्ट शूट करो, साथ में सेब के पेड़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हॉरर स्टोरी अगर रात को हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और आज के जो हमारा गेस्ट है, हमारा छोटा भाई पारुष भाई, इनके साथ पहले भी पॉडकास्ट हो चुकी है, और ये एक व्लॉगर है। और आपके चैनल का क्या नाम था भाई? हिस्टोरिकल पहाड़ी। हिस्टोरिकल पहाड़ी के नाम से इनका एक यूट्यूब चैनल है, आप जाए चेक ज़रूर करना, लेकिन सबसे पहले वीडियो पूरी देख लो। तो भाई मैं सीधा ले चलता हूँ हमारे गेस्ट की तरफ आपको। पारुष भाई क्या हाल चाल है? जी, सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस को तहे दिलों से धन्यवाद कि काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया। वीडियो पे मैं देख पा रहा था, और काफ़ी अच्छे कमेंट्स भी थे और कई भी नहीं थे, तो क्या कभी लगता है थैंक पिछली यू। बार जैसे एक पहली पॉडकास्ट थी ना तुम्हारी, तो उसके बाद क्या कुछ चेंज आया, लोगों ने पहचाना, कुछ एक्सपोजर मिला, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। जी, होता ही है ना वैसे। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपने ये प्रोवाइड करवाया मेरे को, उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। और साथ ही साथ हाँ, लोगों में भी मैं देख रहा था, मैं रामपुर भी गया था, वैसे मैं काफ़ी ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो मुझे वहाँ पे लोग पहचान रहे थे। बिकॉज एक फेस आइडेंटिटी हो जाती है आपकी, अगर आप ऐसे ऐसे मतलब सोशल मीडिया पर आप वायरल हो जाओ, तो काफ़ी अच्छा था। और अच्छे रिव्यू थे लोगों के, और बिल्कुल। काफ़ी लोगों ने स्टोरी मतलब खुश दिल से बोल सकते हैं आप कि उन्होंने मतलब मुझे सराहना भी बहुत दी, और कई नेगेटिविटी भी मुझे मिली। चलो दो चार हर जगह ही होते हैं, हाँ, पर लेकिन तुम्हारा वो बोलने का तरीका और तुम्हारा स्टोरी बड़ी पसंद आई है सब। मुझे मतलब मैं नेचुरली पर्सनली बोलूँ ना, तो मुझे वो जो नेगेटिविटी थी वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पारुष, पिछली बार बंशीरा वाली जो स्टोरी थी वो हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। मैं चाहता हूँ कि जो इस बार भी बातें होंगी, स्टोरीज होगी, और हमारे हिमाचल शिमला रोहड़ू की जो रहस्यमयी शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी बातें होगी। तो मैं चाहता हूँ बंशीरा की कुछ और अगर आपके पास स्टोरी है तो मेरे भाई वो बता दो। जी हाँ, तो नीतीश भाई, मैंने उसके बाद काफ़ी पता किया बंशीरा के बारे में। वैसे तो मैंने आपको कह दिया कि जो इस साइड मैंने सुना है, बंशीरे का रूप मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। जो बंशीरा यहाँ पर नॉर्मल जो लोगों ने देखा है ना, जो नेचुरलिटी उसकी देखी है, वो एक वाइट सी चादर है,
बस। अच्छा। और कुछ भी नहीं, ना उसका, हमारे तो सियाने बोलते हैं ना बोला पैर, ना मुंड, ना बागने बोला तेरा, बोला सब सीधो ही हुआ, बोला साफ ही होता है, सफेद होता है, श्वेत। ओके। तो ये तो वो थी। तो एक मैंने स्टोरी पता की, लोकल स्टोरी। एक गांव था, पर मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट ऐसे। कोई नहीं। तो वहां पे एक पुराने टाइम की बात है, तो लगभग 150-200 साल पुरानी बात है। तो वहां पर एक आदमी रहते थे। तो उन आदमी के जो शरीर में ना काफी बाल थे। अच्छा। बहुत बाल थे उनके, तो काफी घने बाल थे और काफी झिंड थे। मतलब उस टाइम के तो लोग ही, क्योंकि लोकल फूड था लोगों के पास ना, बिल्कुल। तो वो काफी जबरदस्त पर्सनैलिटी के व्यक्ति हुआ करते थे। तो जैसे कि पहले के टाइम पे जो है घराटों में अनाज पीसा जाता था, और उस टाइम क्या होता था कि दिन को लोगों को बहारना पड़ता था, खेत जोतने पड़ते थे, काम होते थे, और पशु बहुत ज्यादा होते थे लोगों के पास, क्योंकि आजीविका वही थी ज्यादातर। बिल्कुल। तो बारी होती थी लगी घराट पे। तो उनकी भी एक दिन ऐसे करके उनकी बारी भी लग गई, और लेडीज लोग भी थे उनके साथ। तो अब उनको होगी उनके गांव वालों को लेट। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने, जो भी वो व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि भाई तो मैं छोड़ी तो डे ना, बोला घोरा, लेकिन तुम अपने घर चले जाओ। बोला ये मैं बोला अपनी शिफ्ट दूंगा यहाँ पे, मैं ड्यूटी देता हूँ तुम्हारे लिए कि तुम चले जाओ, तुम्हारे को घर में भी काम होगी। तो औरतें तो उन्होंने वापस लगा दी। तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि अब वहां पे ऐसा था कि जो घराट के पास वहां थे डराते, डराते थे। और डराता कौन था? वो था बंशीरा। बड़ा नामशूर बंशीरा, बहुत जबरदस्त बंशीरा, आज भी है। आज भी है, पर अब उतना नहीं, जैसे गाड़ी वगैरह का चलना हो गया तो कम है, बहुत ज्यादा ना। तो क्या हो गया कि अब उसको ये भी पता था, पर कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते कि उसकी शर्त लगी थी गांव वालों के साथ कि मैं उसको भाई मार दूंगा। अब इसका तो हमें पता नहीं, बट ये लोक गाथाओं के अनुसार ये चीजें ना सारी। तो अब जैसे वो अपना काम कर रहा था, मशालों के साथ काम होता था, बाहर उसने आग जलाई थी, अपने लिए काम किया था। पर उस बंदे ने चतुराई तो ये दिखाई थी कि हमारे बोलते हैं ना खलजा, खौड़ बोलते कई उसको, खोड़, हाँ। है ना। तो वो मतलब पेड़ से निकाला था, वो गम बोलते हैं उसको। तो उसको जो है पिघला के रखा था। उसको पता था कि भाई वो पहले से आएगा, क्योंकि मशालों में भी उसका काम होता है खलजे का ना। तो जैसे वो अपना घराट चला रहा था रात को, तो उसको बाहर से आवाजें आना शुरू हो गई। अच्छा। कभी सामान गिरे, कभी क्या हो, बड़ी जबरदस्त आवाजें। मतलब कई बारी तो पानी रोक रहा, क्या कुछ कर रहा, मतलब खेल रहा उसके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने बोला कि भाई अगर तेरे में दम है तू सामने ही आ, अब ऐसा भी क्या हो गया, यहाँ बैठ है। तो अब बाहर आग उसने जलाई थी, घराट के बाहर, हमारे बोलते घोट्टा अपनी भाषा में, घोट्टे के बाहर उसने आग जलाई थी और बैठ गया वहां पे। तो वो बोलता कि बोला मेरे को भाई ऐसा कर, तू बीड़ी दे पीने के लिए। वो क्या नाम बोलते, और बंशीरा, वो पावर चेक कर रहा था ना कि बंदा क्या, उसको देख के भी डर गया ना वो कि यार ये क्या चीज है, इसको तो पूरे शरीर में ही बाल है यार। वो तो मेरे से भी भयानक है, वो तो यही सोच रहा होगा। तो उसने क्या किया कि उसको आजमाने के लिए, मैं उसने भी ये सोचा कि पावर होगी कुछ। अब इतना 7-8 फीट का व्यक्ति यार, और ऊपर से ऐसे काला बिल्कुल दिख रहा, भालू जैसा दिख रहा। तो उसने क्या, वो बीड़ी भी दे दी उसको, जला के दे दी। फिर उनकी डिस्कशन लगी आपस में, पावर पुअर के करके, ऐसे ही कुछ बातें लगी होगी उनकी कि भाई ऐसे ऐसे करके। तो उसने, जो उस व्यक्ति है, उसने क्या बोला उसको कि चल बोला तू इतना ही बंशी रहा है, तैने इतने ही लोग मार दिए, तू इतना ही शक्तिशाली बनता अपने लिए, तू एक काम कर, तेरे को जादू आता है? अच्छा। फिर बोला नहीं। बोला मैं नहीं, ऐसे उसने नकार दिया। तू क्या है, फिर ऐसे वो अपना ऐसे ही लग गया उसको परेशान करने, उसको चिढ़ाने, उसको उकसाने लग गया। तो वो अपने भाई अपने उसमें प्लान में हो गया सफल, जो उसने उकसाया उसको बंशीरे को। तो वो बोलता कि तैने जो बोलना तू बोल, मेरे को मैं करके दूंगा। बोला तेरे को तू क्या है, बोला मेरे सामने क्या चीज है तू, तेरे को पता ही क्या भी मेरे बारे में, बोल। बोला क्या करना? बोला चल, बोला कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने ये रखा है भाई, ये खल जा। बोला मैं अभी मरता हूँ इसको अपने शरीर में, तू भी मर इसको अपने शरीर में। अच्छा। फिर जलानी है अपने को आग। कौन धुरंधर है? बोला मैं से। देखते बोला तेरे को आग पकड़ती कि नहीं पकड़ती, या मेरे को पकड़ती, क्या करते हैं? तो उसने क्या किया, उसने अब उस जो व्यक्ति था लंबे बाल वाला, उसने क्या अपने शरीर में लगा दिया उसको। अब वो तो था, उसके तो शरीर में बाल थे, अब काला रंग तो रात को चमकता ही चमकता है, आग के पास तो और ज्यादा शाइन मारेगा। तो उसने थोड़ा सा लगाया और अपने को थोड़ी आग लगा दी। थोड़े बहुत बाल जले उसके और बुझ गई। उसने बोला ले भाई देख, मेरा तो भाई आग भी कुछ भी कर सकती है, अब तू कर। अब वो लगा उसको लगाने। तो वो बोलता हूँ व्यक्तियों से बंशीरे को, ऐसे क्या करा? बोला ढंग से कर इसको फमश, बोला इसको अपने शरीर में लगा। और उसने भी उसको बढ़िया लगा दिया, बिल्कुल बढ़िया। तो अब उसको बेवकूफ बना देना, चतुराई ये उस व्यक्ति की रही। और उसने क्या लगा दी, आग। आग लगाई, इधर गर्म हुआ। जब वो था ना, वो एक तो
आपके पास ज्वलनशील पदार्थ होता है वो, हाँ। क्योंकि जब उस समय शाल भी बनती है खलजे से, हम्म। तो जब उसने लगाया इधर आग का जो उसको ताप था, आग की तपिश, उससे वो गर्म हो गया था और ज्यादा ना, और उसने क्या आग लगा दी अपने को, अच्छा। और वो आग ऐसी लगा दी कि उसने पूरा शरीर ही खत्म कर दिया उसका, बनशेरे का। तो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी हमारे यहाँ चलती है बनशेरे को लेकर कि भाई ऐसे ऐसे करके उस व्यक्ति ने उसको हराया था। वो बुद्धिमत्ता का वो था कि हर जगह आपका बल काम नहीं करता है, हर जगह ये मतलब बिल्कुल आपके बिल्कुल। देवी देवता भी आपके लिए हर जगह खड़े नहीं रहते। अगर इंसान खुद है तो आपके सामने कोई भी चीज टिक नहीं पाती। वैसे ही एक और स्टोरी थी बनशिरे से रिगार्डिंग, मैंने सुनी थी अच्छा। कि हमारा कंडा है मुराल, उधर एक बनशिरा हुआ करता था। वो जो है ना एक व्यक्ति की भेड़ खाया करता था, भेड़ खाया करता था वो। अच्छा। तो बोला एक दिन वो भी बिल्कुल ऐसे बनशिरा, उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आ गया ना यार, सबसे आपकी जो आजीविका पहले के टाइम में भेड़ थी, आपसे ऊन वगैरह हर एक चीज वही भेड़ बकरी। अब कंडे पे फुआर जाते थे, फुआल बोलते हैं हमारे है ना, भेड़ू फुआल। तो वो उसको बड़ा परेशान हो गया वो बेचारा कि यार मेरा तो बहुत नुकसान कर दिया भाई इसने, जा कहाँ रही है भेड़े ऐसे ऐसे करके। तो एक दिन उसने भी कंडे पे देखा, बड़े पत्थर बोलते, बड़ा ढोंक बोलते उसमें ना, उसके ऊपर बैठा बिल्कुल अपनी जटाएं फेंक के, बिल्कुल ये लंबी लंबी जटाएं, लगभग होनी हो 70-80 फीट लंबी जटाएं अच्छा। बनशीरे की, बिल्कुल बढ़िया दिन को बैठा हुआ। तो उसका तो राज्य उधर है। तो उस व्यक्ति ने क्या, जो उसकी पावर थी ना, तो ये होता कि कहीं और ही इंसान का कुछ अलग चीज है। आपकी राशि एक तो हैवी होती है, और आपके देवी देवता उस टाइम तो बहुत ज्यादा था देवी देवताओं का। तो उसने क्या है ना, उसकी जटाएं नीचे से फोल्ड करना शुरू की, अच्छा। और उसको गेड़ा रख दिया और उसको मार दिया। और वैसे ये एक फैमिली है, पर उसका नाम नहीं ले सकते, पर एक गुप्त है ना, तो गुप्त चीज गुप्त में ही रहे तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। तो आज भी मतलब फिर मैंने अपने नाना नानी से भी सुना है, तो वो बोलते थे कि बोला अगर इधर से जाऊं तो यहाँ से, बोला यहाँ से परे, बोला मेरे को देवता नहीं मानता है, और मुराल से इधर के लिए वहां से मेरे को बोला देवता नहीं मानता है। अगर ऊपर ऊपर होते जाऊं वहां से भाई वो आदमी नहीं मानता है मेरे को, वहां से लगता है मेरे को उस आदमी का डर। तो वो आज फैमिली उस नाम से चली, उस व्यक्ति के नाम से ना। तो ये ऐसी मतलब इंसान इतना भयावह भी हो सकता है, वो ऐसी चीजों को, नेगेटिव चीजों को भी खत्म कर सकता है। पिछले कल हम एक मंदिर के पास गए थे, तो एक बुजुर्ग से मैंने पूछा था कि भाई बनशेरा क्या होता है। जी तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि कुछ पेड़ों को आपस में भी टकराता है, वो कुछ ऐसा करता है। क्या हाँ, क्या चक्कर होता है? ये पता क्या, नॉर्मल जैसे मैंने आपको बोला ना, ये डराते हैं। पता क्या होता है ना, देखो नीतीश भाई, कोई भी एनर्जी है ना, आप है, कोई कीट है, कोई भी चीज है, वो पहले ना डर को भांपता है, उसको भी डर लगता है कि ये मेरे ऊपर हावी हो गया। ठीक है, अच्छा। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को एनर्जी ऐसी है, हर एक को मतलब पहले वो पीछे ही हटेगी, उसके बाद जाके जब उसको ये पता चलेगा कि भाई परे वाले का जो है कि पलड़ा वो डाउन है भाई मेरे से, अच्छा। तो वो ऐसे करके जो, तो ये नेगेटिव चीजें होती है ना, ये इसी करके जो है कि ये डराती है। पहले आदमी को चेक करेगी, अगर इंसान को डरा रही है तो उसको चेक करेगी भाई दिल का कितना कच्चा है। देखिए, जब तक आप अपने दिल से ना गड़सी है, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। मैंने आपको पीछे एक दादी की स्टोरी सुनाई थी। उनका क्या था, उनकी एक तो राशि की बात, दूसरा अपने देवी देवता तो चलो खड़े ही खड़े हैं, तीसरा जो बात थी वो खुद स्ट्रांग थे। वो मैन, वो खुद स्ट्रांग थे। अगर वो स्ट्रांग नहीं होते तो इस टाइम के लिए वो जिंदा ही नहीं होते। सही बात। और बनशेरा सच में पावर बहुत जबरदस्त है, ये है वनों का राजा। तो पेड़ थे तो यहाँ पहले तो दुनिया भर के पेड़ ही पेड़ है यहाँ हर पे तो। कुछ, हर कुछ। पहले तो बोले ऐसे होते थे, भूखे होते थे ना बनशेरे भी, तो इनको क्या मिलता था, कुछ नहीं, ये तो खार देते थे हर एक चीज है, ये कहाँ छोड़ते। पावर ही बहुत एक्सट्रीम लेवल की है। लोग पूछते होंगे आज भी बनशेरा को या कुछ? जी देखिए, ये हिमाचल है ना, मैं आपको बता दूं कि जैसे आज के टाइम पे ना हमारा बहुत ज्यादा मिक्सअप हो चुका है। हम चाहे अपने इंडिया की बात करें तो हमारे ना लोग बड़े मतलब लोगों का जो है पथ अरे परे कर दिया है लोगों ने, कई बाबे वगैरह ना, इन्होंने बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली ये चीज बोलूं तो जो, तो ये मानने वाली बात है ना, ये यहाँ पर बनशेरों को घर में माना भी जाता है, देव के रूप में पूजा जाता है, दानव के रूप में पूजा जाता है। कोई डर से पूछता है, कोई आस्था से पूछता है, यहाँ ये चीजें है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे आपका कुल्लू देख लो वहां, तो अभी मैं पिछले रिसेंटली शंगड़ वैली गया था, मेरे व्लॉग भी आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो वहां पर मैंने देखा कि अब रास्ते से हम जा रहे तो हम वहां पे पूछ रहे हैं कौन से देवता जी है, बोला ये रास्ते में, बोला ये है क्या ना बोलते हैं महाराज है, बोला बनशेरा महाराज। वहां तो कई मैंने देवता जी देखे, इवन के हमारा रामपुर है, मेरे नानी का घर है रामपुर में, ऊपर को ना अपार चाटी के पार, वहां पे भी देवता जी है, बोला बनशेरा देवता जी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई जगह तो देव रूप में भी है ना ये। और इसके अलावा भाई बनशेरे के अलावा आज कौन सी हॉरर स्टोरी होने वाली है हमारे दर्शकों के लिए? जी
बेसिकली स्टोरी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बताऊंगा। तो पहले क्या हुआ करता था, जो हमारा हनोल है, आपको मासूधाम, तो वहां पर एक दैत्य रहा करता था। वैसे तो आपने उसकी स्टोरी सुनी, किरमिर। किरमिक दानव। तो वो एक बहुत पावरफुल दैत्य था, बहुत ज्यादा पावरफुल। अब चार भाई मासू को कुल कश्मीर से यहाँ पर आना पड़ा। कुल्लू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो कुल्लू और कश्मीर के बीच में। अब वो किसी को मतलब वो हाइड है वो जगह, किसी को नहीं उस चीज के बारे में पता है कि कहाँ से है कैसे है। तो उसको मारने के लिए जो हुणा भार थे, उसके थे 7 पुत्र। अब वहां पे ऐसे ना एक एक करके बलि लेता था वो हर किसी को उठा लेता था। पहले तो अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो 10 को खा जाएगा वो, इतना भयानक रूप था उसका। तो एंड में लोगों ने डिसीजन क्या किया, भाई तू इस तरीके से नुकसान मत कर, हम तेरे को जो है कि महीने की तेरे को बलि देंगे, हर एक घर से तेरे को आदमी जाएगा, तू आराम से, तेरे पास और भी खाने की चीजें देंगे। जैसा कि महाभारत में बकासुर, आई थिंक बकासुर था वो, कि हडिम ऐसे भीम ने उनका वध किया था, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं है। बानासुर, बकासुर, बकासुर है। सेम चीज वैसी थी वहां पर। अनाज और जो इंसान है उसका उसको भेजा जाता था तो वो मारा जाता था। अब बारी थी होना भाट की, उसका रह गया पीढ़ी चलाने के लिए एक ही। बड़ा ऐसा परेशान हो गया बंदा। तो यहाँ पे हमारे बोलते हैं हाटकोटी दुर्गा। हाटकोटी दुर्गा माता ये बहुत शक्तिशाली देवी है। हाट की दुर्गा, इनकी मतलब एक धाम ही मान के चलो आप। यहाँ पे जितने भी देवी देवता आते हैं, जो भी मर्जी है, ये तारती है माता, तार करती है सबका, पालनहार करती है माता, ये सबको तारती है। और सब इनके साथ, इनकी शरण में सब है, भूत प्रेत माड़ी मिशान जो मर्जी आप बोलो। एक तुम पहले आप बता रहे थे ना कि यहाँ के जो एरिया के देवी देवता है वो भी अपने पास रखते हैं ऐसे भूत प्रेतों को, कुछ ऐसा कुछ था शायद, हाँ जैसी लाइन बताई थी। ये क्या था ये ऐसा होता है ना, जैसे मैं स्टोरी में आपको बता रहा हूँ ना, तो अब महासू जी उसने लाए, माता ने उसको रास्ता दिया, तू ऐसे जा। अब एक दिन में आप यहाँ से क्या कुल्लू पहुंच जाओगे? नहीं, उस टाइम तो पॉसिबल ही नहीं था, पैदल यात्रा थी। तो माता ने उसको राह दी और वहां पर कोयलू वजीर से वो आधे में मिले। तो कोयलू वजीर ने वहां पे खेल खेले कि भाई ऐसे ऐसे करके महासू जी से आप तो देख ही नहीं सकते पावर को यार, आप पावर को देखोगे आप तो उसी टाइम खत्म हो। कौन देख सकता, नहीं देख सकता। वो वहां पे कोयलू वजीर के साथ धर्म वचन हुए थे उसको कि भाई तेरे को मैं जागरा दूंगा। आज मासू का जागरा होता है और जागरे में बिरसू लगता है। अच्छा। तो उसने अपने जैसे हमारे बखान लगता है उसमें बोलते हैं देवता कि बोला कौल खाए बोला गुड़ मीठा भोग, कौल खाए बोला गुड़, तब बोला तद खेड़ो बोला ऊना बाटा का, इसका क्या ना बोलते मासू को। बोला सुबह जाएगी, बोला 4 बजे, बोला 4 बजे नहाने, 4 बजे आएगी तब पकड़ी। बोले इसका ऐसे तो मासू को देख ही नहीं सकते, वो सुगंध आ जाती थी, वहां सुगंध है, वो भी कौलू ने बचाई। तो उसके बाद यहाँ पर लाए, फिर जैसे उसको मारा किरमिक दानव को। तो अब आप खुद सोचिए ना कि उसको बोलते हैं कि जो त्यूणी तौस है, जब उसने अपना खेल खेलना शुरू किया है ना, ये क्या नाम बोलते हैं, जो शिरकुड़िया मासू जी हमारे, वो बोलते खंडासुरी शिरकुड़िया मासू, उन्होंने उसको मारा खंडासुरी शिरकुड़िए को। तो बोलते हैं काटीले बाकरे राजा गाड़ी ले खा लो, मासुरो चोल्टू छूटो त्यूण रे तालो। इसकी बड़ी ऐसी मतलब अपनी लैंग्वेज में हम गाते हैं ना। तो मासू जी का जो चोल्टू था उसके पीछे तौस में छुपा हुआ था, तो उसको मारा। और अब देखो ना, अब वो एक पावर थी उसके पास, तो अब उसको खत्म करना तो बिल्कुल, एनर्जी थी बहुत जबरदस्त, उसको खत्म करना मुश्किल नहीं था। अब जैसे शिरकुड़ी मासू ने उसको काटा, उसको खांडे से मारा, हिंदुआन का खांडा बोलते हैं उसको, उससे मारा। तो जब उसके जो है शरीर के अंग जो है भागने लगे, जीभ भागी, दिल भागा, उसके अलग अलग अंग से जो है कि अलग अलग चीजें बनी। सर से बोलते हैं कि पोखू बना, अब आगे नेटवार जाएगा वहां बोलते हैं पोखू, वैसे तो नाम भी नहीं लेते हैं। तो बोलते कि सर से बोला पोखू बना, जो सर है उससे पोखू बना। जीभ से बना जीवाश्लू, और दिल से बना चिसरोड़ू। चिसरोड़ू हमारे जो चिलम महाराज वगैरह वहां पे है पीछे दीवदी में, और आज देवता के रूप में है। स्थान तो देना तो बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा अब आपका जैसे हो गया, क्या ना बोलते हैं, जीवाशल एक ऐसी पावर है ना भाई साहब, हर कुछ जबरदस्त देता है आज के टाइम पे। अच्छा। हर कुछ। अरे मैं वहां पे, मैं जब जीवाशल गांव है एक छुआरा में, जब मैंने वहां पे पावर देखी और वहां पर सच देखा कि अगर किसी के साथ गलत है, यूं फैसले बाद में अब देव रूप में बिठा दिया गया ना, तो कई बारी भी ऐसा, अब देखो ना, देवत्व तो देना पड़ा उसको स्थिर करने के लिए।
आज देवता के रूप में यहाँ पर पूजित है, तो स्थिर करने के लिए। वैसे तो हमारे बंशीरा भी जैसे है कि बोलते तो हम इनको यही है कि भाई ये भूत प्रेत है, पर आज स्थिर है ना, आज स्थिर रखे। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई के घर में कुछ लगा होता है, बहुत ऐसी चीजें होती है, कई बहुत ऊंची कोटि की चीजें होती है। राक्षस भी ऐसे होते थे कि तप बल से आगे जाते थे, योग बल से, योग साधना से। तो इनके पास जो ऑरा होता था, इनकी पावर होती थी ना, वैसे अगर आप वेद पुराण की बात करें तो उसमें आपको हमेशा भी राक्षस जो है, राक्षसों का पल्लड़ा ऊंचा ही दिखेगा। वो तो उनके साथ छल करके, वो बुद्धि से जो है कि अच्छे नहीं होते थे, बुद्धि से हराया जाता था उनको सिर्फ, नहीं तो वो देवताओं से भी देवताओं से काफी पावरफुल थे वो लोग। तो वैसे करके अब उनको स्थान देना पड़ता, तो देवते भी जब उनको स्थान देते हैं, पर उनको फिर उसके बाद बिठाते हैं सात्विक रूप में। जो उनका अलग रूप होता है वो हमारे बोलते हैं ना, इधर हमने तो ये चीजें देखी है कि तागा पड़ता है। तो तागे के नीचे जब कोई भी देवी देवता भूत प्रेत जाएगा तो वो एक बंधन में है। तागा सतपक्षा मतलब, बोलते हैं। तागा को थोड़ा सा। तागा वैसे तो जनेऊ बोलते हैं हम ना, अच्छा, जनेऊ। जनेऊ सब उसको धारण करते हैं। पहले करते थे, आज कई लोग करते हैं, ब्राह्मण वगैरह ऐसे ऐसे, वो पहले तो हर लोग करते थे, पर उसके जो जो जनेऊ होता था उसका एक नियम होता था, उसका एक कायदा होता था। आज भी वो चीजें होती है, और उसमें कुछ बंधन होते थे, वो आपको मानने पड़ेंगे। जब आपको ये चीज पड़ जाएगी ना, तो आप एक शांत स्वरूप में आ जाओगे। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा, अन्यथा जो तागा होता है वो एक गुरु धारण होता है, उसको गुरु धारण बोलते हैं, और वो पाप लग जाता है बाद में। तो वो पाप ऐसा है कि वो आपको ही गाड़ देगा, वो चाहे देवता है, वो चाहे जो मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरु धारण उस इंसान को, उस देवते को, उस राक्षस को, जो भी चीज है उसको खत्म ही करेगा वो। तो उस करके जो है फिर देवता जी जो है उनको, अब जैसे बड़े देवते होते हैं ना, लाइक आपके है बिजली महादेव, बिजली महादेव है आपके। अब कई बोलते हैं दोष खोट चलता है आपके साइड, अब दोष खोट में बिजली महादेव थोड़ा ना लगेगा यार। अब महादेव के पास इतना टाइम है जिसने सृष्टि चलानी हो, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दोष में लगे, तो हमारे बोलते हैं नौड़ भौड़, उनके जो नीचे चेले चपाटे होते हैं उनको भेजते हैं वो, कि भाई तू यहाँ जा, तू ये यहाँ से ये फैसला कर, स्वयं महादेव थोड़ा ना लगेंगे। तो ये बड़े गण देवते, होते हैं, गण और सारे सेनाएं वही है। गण, वही बात है, गण, तो इसलिए भी ये रखे होते हैं देवी देवताओं ने अपने साथ। और हमारे, देखो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट ही डेडिकेटेड है हमारे रोडू के लिए, जी यही एरिया के बारे में, और यहाँ की कुछ और रहस्यमय शक्ति, कोई देवी देवताओं के बारे में थोड़ी बात हो तो मजा आ जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ अपने, जैसे भुंडा है हमारा। बूंदे के बारे में शायद मुझे लगता है पिछली बार हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, भुंडा हो गया भुंडा हमारा। पूरा हमने कवर कर दिया। वैसे सभी को पता है भुंडा एक बड़ा उत्सव होता है, हम्म और मैक्सिमम लोग हाँ, उसमें तो निपटा। चलो कोई ना, वैसे तो इस पॉडकास्ट में इससे पहले भी हमारे देवता जी के गुर भी आए थे, तो मैं अपने देवता जी के बारे में कुछ शुरू करता हूँ शुरुआत से। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये रोडू क्षेत्र है नीतीश भाई, इसके पीछे हमने तो ये आज तक इतिहास में भी और अपने सियाणों से ज्यादातर तो हम लोग गाथाओं पे विश्वास करते हैं और अपने गानों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्म थी अपने इतिहास को निकालने की, वो थी हमारे गाने। बिल्कुल। उसमें हम गानों के फॉर्म में उन्हें आगे हम सुनाया करते थे पूरा कथन। तो जो ये रोडू क्षेत्र है, ये आप भौगोलिक स्थिति में देखें, आप दैवीय स्थिति में देखें, ये बहुत रेयर जगह है। आप इसका नाम देख लो, आप इसके कर्म देख लो। स्पोर्ट्स की बात करूं, मैं नॉर्मली मैं भी कॉलेज कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है मेरा, तो मैं देखता हूँ हर जगह पर रोडू का नाम कहीं ना कहीं है, यहाँ से प्लेयर्स वगैरह हर एक चीज। बिल्कुल तो यहाँ पर पहले से लेकर ना, इस जगह को खाने के लिए, हमारे बोलते हैं खाना, मतलब अपने अधीन करने के लिए, राजे रजवाड़े छोड़ो, यहाँ पे देवी देवता लड़े हुए हैं। अच्छा। इस जगह को अपने अधीन करने के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कई देवी देवता, एक से बढ़कर एक देवी देवता है। यहाँ हमारे पुजाली महेश्वर, ये जहाँ जिस घोड़ी में बैठे हैं बोंदरा महाराज, वसु बोंदरा जी, पीछे छुआरा जाओ आप, जाख खंटू महाराज हो गए, गुडारू महाराज हो गए, मोरिश देवता जी हो गए, हमारे रुद्र देवता नावर के, है ना, और साथ ही साथ हमारे जाबल नारायण, इनकी तो गाथाएं बहुत आगे आगे तक है यहाँ की। चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगी, जैसे मैं इतने समय से रोहड़ू में देख रहा हूँ मैं, जी, तो देवी देवताओं का बहुत प्रभाव है जी, लोगों में, और लोगों की मान्यता भी बड़ी अच्छी है, और हर जगह हर थोड़ी सी दूरी के बाद और देवता है। तो ये मुझे रोहड़ू में यहाँ पर मतलब बड़ा अच्छा लगा कि देवी देवताओं और लोगों का भी मुझे मतलब अच्छा सम्मान मिलता है, लोग बहुत प्यार करते हैं, और अच्छा लगता है रोहड़ू में। और देवी देवताओं से मिलने में, मंदिर जाने में, एक अलग नेगेटिव एनर्जी को हटाकर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव रखती है अंदर, शरीर को भी और एनवायरनमेंट को भी। जी।
वर्क इसी चीज़ के लिए करता हूँ कि हमारे देवी देवता हमारे कल्चर को मैं आप सच्चाई आपको बता दूं कि जो आज के टाइम पे हमारा कल्चर है ना वो बहुत डाउन हो रहा है। लोग जो है ना फॉरनर इसकी साइड चल रहे हैं जो हमारे अलग चीज़ें है सनातन, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं हम भी सनातन में आते हैं, बट हमारे पास सनातन नहीं था। सच्ची सी बात है, हमारे पास क्या थे, हमारे देवते थे। हमारे दादे परदादा दादाओं ने जीते हुए देवते देखे, मरते भी देवते देखे, हमारा भी वही है। तो आज की बात जैसे हम कहे कि अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण, कई लोग बोलते हैं ना कि यहाँ जाओ यहाँ आप ठीक होते हैं, ऐसे जाओ। कई चीजें आपकी जो आपकी विधि होती है, हमारे बोलते बिया माता। बिया माता मीन्स की जो आपके पैरों की 10 उंगलियां है, हाथों की 10 उंगलियां, इसको बोलते बिया माता। बिया माता पायरे खड़े कीणे होने मेरे भागा रे दौशा, मतलब हमारे ऐसे लामण मतलब बोले जाते हैं। तो कुछ चीजें तो आपकी डिसाइडेड आपके जो कुंडली बोल सकते हो आप, उसमें ही होती है ना। कई कई जगह से नहीं लोग ठीक होते तो ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं वहां से ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे मिथ मत फैलाए। आप देव संस्कृति में आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो भी यहाँ से सुन रहे हैं, आप अपनी देव संस्कृति को प्रमोट करें। तो बात बोली थी पीछे, सॉरी, एक बात बोली थी तुमने, राजा अपने साथ, जो राजा थे यहाँ के, वो अपने साथ बात से कुछ रखते थे, भूत प्रेत रखते थे यार। उस बात को बताओ भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी देखिए, पता क्या होता था नीतीश भाई ना, लाइक आप कुल्लू से है, ठीक है, अब आपने यहाँ शासन के, आपने यहाँ पे जमीन रखी, ठीक है, आपने इंसान भी रख दिए। पहले के टाइम में क्या था, हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी, राज्य गवर्नमेंट, दूर दूर तक खेत होते थे, तो आक्रमणकारी भी होते थे, ठीक है। अब आप चौकीदार तो रखोगे ही, रखोगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब उस चौकीदार पे आपको पूरा विश्वास नहीं होगा तो उसके ऊपर एक चीज और रखोगे कि यार इसके ऊपर तो नजर रखनी पड़ेगी। आज के टाइम में तो सीसीटीवी कैमरा है, वो हेड है उस जगह का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले के टाइम में जो सीसीटीवी कैमरा का काम करते थे, जो राजे होते थे, इन्होंने होती थी जगह जीती हुई, ठीक है, जगह जीती होती थी। तो जो एक खुला क्षेत्र होता था, उसको बोला जाता था बासा। अच्छा, जैसे हमारे रोडों के अंदर कॉन्सेप्ट है, वैसे 7 बासों का, वैसे जो मैन है वो 5 बासे है, जो आज देवता शिकड़ू महाराज के अधीन है। तो बासे में अब उनका घर होता था, जहाँ पे बसा था राजा, मतलब बासा बसा। अच्छा। बसा था राजा, वहां पे रहने आता जब कभी अपने वीकेंड पे या दौरे पर, तो वहां रुकेगा। तो अब उस जमीन की रक्षा के लिए अब कोई दूसरा राजा उसको अधीन ना कर ले, कोई दूसरा ठाकुर या सामंत उसको अपने अधीन ना कर दे, तो वहां पर बिठाई जाती थी बासे की शक्तियां। ओके। अब बासे में क्या होता था, पहले के टाइम में तो अनाज ही ज्यादा होता था उपज के लिए भी, तो उस जगह पर कई राजा जो है कि देवताओं को बिठाते थे, देवताओं को बिठाते थे, वो उसकी पूरी रक्षा करते थे, उसको कुछ होने नहीं देते थे। या कई राजा ऐसा करते थे, देवताओं को नहीं, देवताओं की जगह वहां पर भूत प्रेत या राक्षसों को बिठा के रखते थे, ताकि उस जगह को कोई ना छीने, ना ले जाए। इसीलिए ना, तो हमारे यहाँ पे समरकोट का किला है, तो इसको कहते हैं कि बाणासुर की 7 राजधानियां थी। 7 राजधानी में से एक राजधानी हमारे ये समरकोट, इसको शोणितपुर नगरी की जो एक राजधानी, इसको भी जोड़ा जाता है, उसकी तो कई जगह थी। तो यहाँ पर जो किला था, यहाँ ठाकुर का किला है। और हमारे यहाँ तो बोलते कि सबसे बड़ा इस साइड का जो है, बाकी और जगह मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ बोलते सबसे बड़ा जो यहाँ का ठाकुर वंश है वो है सामरा ठाकुर। तो आज हमारे देवते की मोतमीनी वहां से लगती है, महेश्वर जी महाराज की। तो साथ ही साथ जब बुशहर राजा ने उसे किले को जीतना था, तो कई तो बोलते कि देवता साहब जो हमारे महेश्वर जी के वीर है, लाहरू वीर, 15-20 खूंदी पे 7 खूंदी बुशहर के अंदर बांटी गई थी। तो जब उसने जीता था, तो जीतने की कोशिश कर रहा, तो इस इलाके को नहीं अपने अधीन कर पा रहा था। यहाँ से बोलते कि इस किले की जो इस साइड का जो क्षेत्र है, ये नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी राजे रजवाड़े हैं, वो ठाकुर थे, उनके पास भी शक्तियाँ थी। तो जो भीमा काली उनकी आराध्य देवी है, और देवता लांकड़ा वीर जी है, तो उन्हें जो है कि महाराज ने ये चीज बोली, देवता जी ने, कि आप ऐसा करो राजा, किसी तरीके से वहां पर भीमा काली और लांकड़ा वीर की स्थापना कर लो चोरी से ऊपर, तो उसके बाद ही बोला तेरे से वो किला खाया जाएगा, क्योंकि वहां पर अंदर की जो शक्तियां ना अपने अधीन करेगी। क्योंकि राजे रजवाड़े बड़े दिमागी होते थे, ये तो सबसे लास्ट में आते थे, पहले सेनाओं को भेजते थे, और शक्तियां होती थी रणचंडी, नाम सुना कभी? रण में जो खेलने वाली होती थी चंडी, युद्ध में जो विजय प्राप्त करवाती थी, अच्छा, उनकी आराधना की जाती थी। यहाँ पर तो अब ऊपर अपर हिमाचल में बहुत अलग चीजें है, यहाँ पे सिर्फ अपने देवते को बोला जाता था। जो शहर के राजा ज्यादातर लड़ाई जीतनी होती थी, देवलारू के लिए बोलते थे, बोला देवलारू आप ये काम कर लो। जैसे आसमान के लिए ज्यादातर पीछे हमारे बसारा के देवता है बसारू जी, उनको बोला जाता था देव बसारू, बोला तो हमें पानी लाओ, तो हमें पानी रोको, देवता बसारू वहां रोकते थे। यहाँ हमारे इंद्र के राजा जिनको गोलीनाग महाराज है नावर के, इनको बोले कि देवा गोलीनाग, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है इनका, सत प्रत्यक्ष।
तो इस पे तो बाद में आएंगे, पर जो फिर उसके बाद जो है राजा जी ने, अब मुझे प्रॉपर नहीं पता कि कौन से वो राजा थे, तो चोरी से जो है वीर की स्थापना यहाँ पे करवाई। उसके पश्चात ही जो ये वाला इलाका समरैरी मंडलगढ़ है, ये अपने अधीन हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद नावर जीता। नावर में तो हमारे आज गाना भी पड़ता है, बोला क्या नाम बोलते, गानवी तिये रे दे लागी कुड़ू और ही नाटी, देवा होंदो लारू वीर हमारे, क्या नाम बोलते हैं इसका राजा, देवता साहब लारूवीर के लिए बोलते हैं कि इन्होंने जो है कि जैसे यहाँ लड़ाई होती थी सुंगड़ी बाली नामक स्थान पर नोगली के, तो यहाँ के जो राजा ठाकुर थे, राजे तो इधर नहीं थे, वैसे जुब्बल का राजा भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे ठाकुरों का वास ज्यादा नावर में था। तो जब वो गोलियां चलाते तो देवता लारूवीर वहां की गोलियों को ठंडा करते थे, यहाँ की गोलियों को शूट रखते थे परे। अच्छा। तो इस तरह से जो है बासे में देवता भी बसाए जाते थे, और देवता जी ज्यादा कर जो है कि उनका वो करते थे, समर्थन करते थे। जैसे किला खाया, अब वो समरकोट का किला आप जहाँ से जाते देखने कोठी दिखती है, अब तो उसका रेनोवेशन हो रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग हमारे जो इलाका वासी हैं उनकी यूनिटी से, तो काफी अच्छा वर्क है। तो आज के टाइम पे वो देवता लांकड़ा वीर माता भीमा काली तो ऊंची शक्ति है, उनको तो यार पूजना ही है, तो आज सब लोग उन्हें पूजते हैं। पर अधीन ही ये है कि इतनी बड़ी शक्तियां है, तो अधीन हमारे महाराज के नीचे है, महेश्वर जी के नीचे, तो उन्होंने अपने अंदर ये चीजें रखी हुई है देवता जी ने। तो इस तरीके से बासे मतलब हड़पे जाते थे। वैसे तो जितना मैंने इतने सालों से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और देवी देवताओं के स्थान जा रहा हूँ, मेरा तो यही मानना है कि सभी देवी देवता एक समान है, ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, और जो भी शक्तियां बताते हैं वो हम लोग ही थोड़ा भेदभाव करते हैं, जो भी है। मैं चलो ये जानना चाहता हूँ एट द एंड कि यहाँ पर पावरफुल देवता कुछ एक दो तीन ऐसे, क्योंकि सभी पावरफुल है लेकिन फिर भी सारी चीजें एक पॉडकास्ट में कवर नहीं हो सकती है, इसलिए कुछ एक दो तीन ऐसे पावरफुल देवता के बारे में बताओ जो कि हमारे यहाँ पर रोहड़ू में है, मतलब जिनके मंदिर। जी सही बात है नीतीश भाई, वैसे तो हर एक देवी देवता पूजनीय है, क्योंकि वो है ही यार, उसके लिए देव शक्ति है। तो हाँ सब भी नहीं हो सकते कवर, बट मैं जो यहाँ पर लोक गाथाओं में पहले से लेकर चलते आ रहे देवी देवता जो मतलब नामशूर जिनको बोलते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं अपने कुलिष्ठ महाराज महेश्वर जी का ही नाम लूंगा, क्योंकि मेरे तो प्रिय भी है और साथ ही साथ लोगों के प्रिय हो रहे हैं। आपके पॉडकास्ट भी पीछे हुआ था, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप जब पर्सनली उस मंदिर में गए तो आपको वहां पर कैसा लगा? पॉजिटिव एनर्जी। तो सही बात है वो, और मतलब कुछ देवता जी के लगा कि नहीं यार उनके दूर से भी बात की शक्ति तो है भाई, शक्ति तो है, और अच्छा महसूस हुआ उधर जी। और देवता जी के जब प्रांगण में ही हमने शूट वगैरह किया तो अच्छा महसूस, अच्छी पावर महसूस हुई जी। अब आप वहां पर उस मंदिर में ना कभी संडे को आओगे, कभी ट्यूसडे को आओगे, तो आपने वहां देखा लगभग शाम तक वहां पे 500 लोग निपट जाते हैं। अच्छा, एक दिन में 500 लोग बहुत बड़ी बात होती है। वो कई क्यों बार आते हैं? कम भी होते हैं, क्योंकि हमारे जो देवता महेश्वर जी है ना, एक तो जादू टोना भूत प्रेत सब चीजों के लिए है। मतलब वैसे तो लोगों को ये चीज पता है कि देवता महेश्वर जी विष उतारते हैं, जादू उतारते हैं, लेकिन मैं बोलूँ जो वो है वो स्वरूप है स्वयंभू शिव रूप है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें महाराज के पास हम नहीं बात भेद बोल सकते। कई लोग आज के टाइम ऐसे भी है ना जो निरोल की चीज, दो चीजें होती है, एक निरोल एक परौड़। हमारे यहाँ चलता है निरोल वो चीज है जो आपका पैक के अंदर गुप्त गोपनीय चीज है, वो निरोल में गुप्त से भी गुप्त चीज अंदर वो पैक के। अच्छा, ठीक है, प्रौढ़ है कि जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे महाराज जी का रथ देख रहे हो आप, वो चीजें। तो कई लोग ऐसे कि उसको भी एक्सपो दे रहे हैं, बार बोल रहे हैं कि नहीं ये चीजें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप वहां पर आओगे तो देवता जी के पास आप ज्यादातर तो केसेस आते हैं वहाँ पे जादू के, भूत प्रेत के भी आते हैं, वैसे दोष खोट के भी आते हैं, और साथ ही साथ विष का बहुत जबरदस्त काम है वहाँ पे, बहुत ज्यादा। वहाँ पे तो आप सामने देखोगे लोग, वहाँ पे ऐसे लोग आते हैं जिनके ना पाँव वगैरह ऐसे ऐसे सूजे होते हैं, मुंह से इधर से पानी वगैरह, और साथ ही फोड़े, कई प्रकार की मतलब बहुत गंदी तरह की एलर्जी, और साथ ही कई बार तो ऐसा होता है कि आपके ये क्या नाम बोलते, जो अंदरूनी भाग है आपके पार्ट्स है वो क्या नाम बोलते हैं सड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो वहां पर इतना पावर है सिर्फ एक पानी में, इतना पावर उस पानी में कि बिल्कुल खत्म कर दे। और देवता जी का तो कोई ऐसा कि अब इनकी नॉर्मल जैसे महाराज की तो बिरछी बहुत फेमस है, देवता साहब महेश्वर जी की, और सत्यगत में देवता जी हमारे ऐसे, अगर आप 1 रुपया टिक्का रख देते, हमारे बोलते टिक्का 1 रुपया देवता जी के नाम पे रख दो ना कि हे देवता साहब महेश्वर ये चीज आप करो, मैं भाई यूं मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट में जितने पानी पीऊंगा अगर वो चीज नहीं होगी, क्योंकि मैंने
पर्सनली वो चीज़ करवाई है लोगों से और उनको ये फ़ायदा है। आज के टाइम पे देखो ना, हम तो कुछ नहीं है देवता जी के, हम सिर्फ मानते हैं। पहले मैं अपने देवते को मानता ही नहीं था, मानता ही नहीं था, मेरे को नहीं था इन सब चीज़ों पे विश्वास कि ऐसा है। घर वालों के साथ तो जाना पड़ता था। देखो आज के टाइम में भाई सच्ची सी बात, तो गर्व से बोलता हूँ, हम देव संस्कृति में हैं, हम देवत्व के लोग हैं, हम देवता के साथ चलने वाले हैं और देवता जी का तो बहुत ज़बरदस्त काम है। आप आओ कभी सामने देखो। फिर उसके बाद आते जी हमारे यहाँ पर जो नामशहूर देवता, एक तो महेश्वर जी हो गए, दूसरे बोंद्रा जी तो 5 घोड़ी के राजा है, 5 लंबरदारी के, बहुत बड़ा क्षेत्र है महाराज बसु बोंद्रा जी के पास। फिर है हमारे जो मतलब अब देखिए नीचे चलता है तंत्र मंत्र ऐसे ऐसी चीजें, इधर चलते हैं भेद 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 क्या? खेलते हैं देवते यहाँ पे। अच्छा, वो क्या है मतलब इसका? ये भेद बहुत अलग चीज है। एक तो होते हैं वेद विद्या, वो अलग चीज है। वेद हमारे होते भेद, मतलब कि कुछ राज राज की चीजें खेलते हैं देवते। मतलब वो कई चीजों निकालने के लिए, और उसमें जो है कि इस क्षेत्र में तो जो अभी तक तो मैंने सुना है, देखो दंत कथाओं के अनुसार तो जाबल नारायण जी बहुत आगे माने गए हुए। ताणो को रहना जेठुनो रहना बोठेरी बियाड़ी थूणे यारो मुसड़ा करे छारेरी बिराड़ी, कि जब वो भेद खेलते हैं कि वो थूणे का एक बहुत पतला होता है, मतलब घास टाइप ही रखो आप, ऐसे टूट जाएगा एकदम। अच्छा, उसका मुसड़ मुसड़ होता है ना कि जोर से मारने वाला टाइट होता है मुसड़, उसका तो मुसड़ बनाते हैं देवता जी। छार की बनाते हैं, और जो राख उसकी बिल्ली बनाते हैं, उससे भेद खेलते हैं देवता जी। ऐसे ऐसे भेद खेलते हैं। भेद ऐसे कि किसी कोई गलत इतनी गंदी चीज है कि निकलेगी नहीं, तो यहाँ पे भेद के थ्रू देवता जी निकालते हैं। पालकी के साथ होता है, कई चीजें होती है जिसमें कि बाघ की खाल, मतलब जो देवता जी बोलेगी कि ये हुक्म। अब ये चीजें ना ये आदमी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या भेद लगने हैं। यहाँ पे नारायण खुद बोलेंगे कि बोला ऐसा करो तुम, ये करो। तो उनके लिए तो नारायण जी की तो बहुत कथाएं नाम मशहूर है। ये क्या ना बोलते दुनिया रो बोला देव रो लूटो, ऐसे ऐसे करके कि धारे बाजी लो चंश ले मत चांदी रो नगारो। और उनके साथ और भी साथ दिया उन्होंने, धूनी भित्री क्षेत्र एक खजाना वगैरह लूटा वहाँ पे, देवते के कुछ ऐसे ऐसे करके स्टोरी बहुत जबरदस्त है। और जैसे अगर आप तो नॉर्मली यहाँ सुनोगे देवता जी जाबल नारायण के लिए इतने नाम शोर देवता है। अब उनकी जो है कि बुशहर रियासत में उनका आपने कभी वीडियो देखी है यूट्यूब में कि देवता नारायण नीचे से नहीं जाते, प्रौढ़ के नीचे से हो जाएगी, ऊपर से ही जाएंगे। हाँ, वो ऐसा था कि वो वहाँ पे भी उनके साथ चाल खेली गई थी, लांबा विद्या। इनसे बात करेंगे, अलग अलग विद्याएं होती है। तो बुशहर राजा के लांबे ने आजमाई थी शक्ति कि कौन देवता है। लांबे मतलब? लांबे बुद्धिस्ट, अच्छा, बुद्धिस्ट लांबा बोलते हैं ना, जो इनके पंडित होते हैं इनको लांबा बोलते हैं। हाँ। तो उन्होंने जो है कि एक चीज रख दी घोड़ी के नीचे, बोला जो देवता इसके नीचे गया उसको मैं देवता ही नहीं मानता, जो देवता इसको ठुकराएगा वो है वाला देवता। तो परीक्षा, तो यहाँ से जाबल नारायण का तो जाना किन्नौर ज्यादा है, क्योंकि रामनी में ऊपर इनके भाई है और किन्नौर में काफी रिलेशन है। वैसे तो हमारे देवता जी को बोलते किन्नौर से, पर हमारे देवता नहीं जाते बाहर, हमारे तो बुंडे वगैरह में, तो हमारा देवते तो ऐसे रहते हैं। तो जाबल नारायण जी वहां गए, उनको बुलाया गया था, संदेश दिया गया था राजे की ओर से बकायदा। तो नारायण वहां गए और तो नारायण जी वहां खोड़ी के बाहर अड़ गए। बोला मैं नहीं जाता। तो क्यों नहीं जाता? मैं जाना ही नहीं बोला नीचे। लास्ट में माली हो गया देवते जी का, जो वहाँ के लोगों से मैंने सुनी, गुरु के माध्यम से वहां मैंने सुनी, जो उन्होंने बताया मुझे कि नारायण ने रोक दिया वहां पे। बोला इसने बोला यहाँ पे बोला वो रखी हुई है भाई मेरे को आजमाने के लिए, मैं जाऊंगा बोला खोड़ी के ऊपर से। अच्छा। और आज तक रिकॉर्ड है जाबल नारायण जी खोड़ी के ऊपर से ही जाते हैं। तो कई चीजें उन्होंने कई ऐसी ऐसी चीजें की है, जैसे उनके लिए बोले भी जाता है ताऊ हेरे नौ रहना रे गौड़ो रे हमें गौरीबा लाटे दी तो बागिया दी तो है बागणे लाए लाटे दी जी बाकी, मतलब तेरे नारायण के हम गढ़, जो गढ़ क्षेत्र है उसके गरीब है। तूने तो नारायण बोले जिसके पैर नहीं थे उसको पैर दिए, जिसकी जीभ नहीं थी उसको जीभ दी। ऐसा देवता है जाबल नारायण, ऐसे खतरनाक देवते हैं। फिर आते हैं हमारे यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं ये पीछे जाख महाराज। अच्छा, जाख महाराज, जाख देवता जाख महाराज, तो इनके तो शक्तियां ही हर कुछ जबरदस्त है। तो जांगलिक जाख है, वैसे तो इनका उद्गम बोलते कि रामपुर से है। 3 भाई जाख है, बड़ा भाई बड़ा जो सबसे बड़े वाले जाख है बड़ा गांव सॉरी आपके फांचा जाख सबसे बड़े हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ये क्या नाम बोलते हैं डोडरा जाख, जांगलिक जाख वैसे बोलते हैं इनको। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे रचोली जाख महाराज, भूत प्रेत टांगने में बहुत जबरदस्त देवता है, नाम मशहूर। ये तो जो रचोली वाले देवता है वो तो बाहर बाहर घूमते रहते हैं गाड़ियों में, मतलब देवता जी का ऐसा है ना, दूर दूर जाना, बिलासपुर मंडी इतनी दूर दूर तक देवता जी को ले जाते हैं लोग। तो ये डोडरा वाले जाक है,
अभी हमारे रचोली में पिछली साल प्रतिष्ठा थी। तो महाराज यहाँ से डोडरा क्वार में उस टाइम, क्योंकि इनका है देवता साहब की 5 साल है, 2 साल ये जांगलिक में रहते हैं, 2 साल ये पार डोडरा में रहते हैं और 1 साल वैसे ही भ्रमण करते हैं। जिस टाइम जांगलिक, अभी देवता साहब जांगलिक आ गए इस साल, तो जांगलिक आए तो देवता जी अब 1-2 साल वहाँ बैठेंगे, 1 साल किन्नौर का भ्रमण करेंगे, किन्नौर होते हुए हर जगह जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इनकी भी हर कुछ जबरदस्त शक्ति है जाग महाराज की। कई देवी देवता इन्होंने जो 5 शौ बोलते हैं इनका, तो इसके 10 शौ ऐसे ऐसे करके 10 शौ बोलते, 10 शौ। तो इसके अंदर इन्होंने कई देवते बसाए, अपने साथ लाए, कई जगह इन्होंने खाई। तो बहुत मतलब जो दिमाग से तेज देवता है ना, बहुत तेज देवता है, शातिर। ये तो डोडरा क्वार नाम लिया ना तुमने अभी, जी, यार कोई रहस्यमय गांव है क्या? इस गांव के बारे में क्या है कुछ खास? डोडरा क्वार ये सच में रहस्यमय एक गाँव है। आज के टाइम में तो हम बोलते हैं कि ये बैकवर्ड जोन है, राजा साहब को उपहार के तौर पर दिया गया था। तो यहाँ पर आप मैं सच बोलूँ ना, देव संस्कृति आज चली है डोडरा क्वार में। देवता जी के हुक्म के अनुसार सारा डोडरा से ज्यादा तो पार क्वार में नियम इतने हैं क्वार वालों के, हर कुछ वहाँ है क्वारी जाग महाराज। क्विक काम है भाई, देवते की उल्लंघना वहां होगी नहीं, जो मर्जी करो। देवता जी ने जो बोला फाइनल तो फाइनल। क्योंकि आजकल तो कई जगह ऐसा भी है ना कि राजनीति भी चली, देवनीति भी चली। ज्यादातर की तो मालियों ने देवता जी को बर्बाद, सच्ची सी बात है, टू बी ऑनेस्ट, मालियों ने देवता जी को खा के रखा है, बर्बाद करके रखा है। और साथ में जनता भी उन्हीं लोगों पे विश्वास करती है। जनता को आवाज उठानी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देवी देवताओं का भी बहुत रोल रहता है। तो क्वार में ऐसा है कि क्वार और डोडरा में नियम बहुत जबरदस्त है। जितना देवता जी ने बोला उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। देवता जी ने बोला मैं करूँ तो मैं ही करूंगा, मतलब नियमों को पूरी तरह से मानते हो? बिल्कुल। और बहुत ब्यूटीफुल गांव है, आप वहां जाए, वहां की संस्कृति देखे, आपका कल्चर देखे, पहनावा देखे, बहुत अच्छा है। वो लोग आज भी उसी टाइम में जी रहे जैसे वो मिलजुल कर रह रहे, जो आज का प्रेजेंट टाइम है और जो उनका पास्ट है, सबको कॉम्बिनेशन बना के चले हुए लोग। तो बहुत अच्छा है, आप कभी वहां पे विजिट करें तो काफी अच्छा है। टूरिज्म भी बहुत अच्छा हो गया, अब तो वहाँ पे जा सकते हैं आप, चांशल होते हैं। तो वहाँ की देवता भी बहुत जबरदस्त है। फिर हमारे जो ये गोली नाग महाराज है, मैं इससे पहले ही बोल रहा था कि देवता जी का सत्य तो मैंने खुद देखा है। एक्चुअल में हम एक चैनल रन करते हैं मंडलगढ़ टीवी के नाम पर। तो हमारे यहाँ पे नावर क्षेत्र में वहाँ पर मैच थे, गड़ई में, गड़ई गांव का नाम है, हमारा पहला मैच था वहाँ पे। तो देवता जी के मंदिर भी हम गए, तो वहाँ पे बारिश का मौसम कई ऐसा था। और उसके बाद जो हमारा दूसरा कि हम सामने गोलनाग जी का मंदिर दिखता था। तो अगर हम जैसे बारिश वगैरह लगती थी, जब लास्ट फाइनल होने लगा, तो उस टाइम देवता जी ने बारिश रोक दी। उसके बाद यहाँ ऊपर बजाशल है और खदराला। फिर वहाँ से, क्योंकि हमारे को वहाँ से मिला कि जब वहाँ पे 6 मैचेस कराए इन लोगों ने, लाइव हम देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आओ। खदराला से हमारी बात हुई कमेटी से, भाई साहब हमने वहाँ पे नाम देखा देवता जी का, कसम से। अगर बारिश लग रही है ना, मैं एंकर हूँ उस चैनल पर, मैं एंकरिंग में बोलता था कि जयकारा हो जाए देवता गोलनाग महाराज जी की, माता काली की, देवता बसु बोंद्रा महाराज जी की। आप विश्वास नहीं करोगे, बादल भी यूं फाड़ता है देवता, आर पार। वो प्रत्यक्ष देखा है। मेरे दीदी वहीं आगे को कंदरोड़ा, मेरे गॉड सिस्टर, उनकी शादी है। मैं मॉर्निंग में जीजू के साथ आ रहा था, तो उस मॉर्निंग में कि जो रोड है ना, वहां पे कोहरा छाया, बिल्कुल धुंध। अच्छा। और जब मैं उस जगह पहुंचा ऊपर खदराला में ना, सिर्फ ये रखो आप, जितना एक गांव है इतने एरिया में बिल्कुल बढ़िया। अच्छा। बादल तो है पर बिल्कुल ना बारिश लग रही, ना कुछ, ना कोहरा, कुछ नहीं, उस कहरे पर है कोहरा ही। वो तो मैंने लाइव देखा है। तो बुशहर यहाँ पे माफीदार देवता बुशहर रियासत के अंदर 5 माने गए हैं। माफीदार में सबसे पहले तो अपने ग्रोस मुंशीरस जी, सुंगरा महेश्वर जी, दूसरे हमारे पीछे रामपुर के जो देवता बसारू है, ये बसारू जी हो गए। फिर हमारे यहाँ पे जाबल नारायण जी हो गए, हमारे गुडारू महाराज जी हो गए, हमारे गोलनाग जी हो गए। ये 5 देवते ऐसे कि जो माफीदार देवते के रूप में दिए गए, माफी देते हैं। तो अब फिर यहाँ पे रोडू के एक देवता और है, गुडारू महाराज। इनकी आपने शांत महायज्ञ अभी भी 2 साल पहले हुआ था। अच्छा। शांत महाराज जण गुडारू आता हूँ, राय के बर्शिले साऊं। ये भी 4 मासू के साथ आए, 4 भाई मासू के साथ। तो गुडारू बहुत जबरदस्त शक्ति है। सूखी निगाड़ी होती है ना, जिससे किल्टे बनते हैं, सूखी निगाड़ को इन्होंने हरा बनाया हुआ है, हरे पत्ते सूखी निगाड़ पे लाया है। अच्छा। राजे के जो राजा साहब है ना, राजा के साथ बहुत संबंध होता है। राजा एक्चुअल में ना एक सुप्रीम पावर है राजा।
क्योंकि राजा को ना भगवान भी बहुत मानते थे, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज वो करता धरता है, पालन हरता है, जनता को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो है पद राजा को दिया जाता है। तो उन्होंने जो गुड्डारू महाराज जी ने राजे को सूकी निगार दी, ठीक है। उसको ये मेरे को ध्यान नहीं कौन से राजा थे, आप वहां जाके भी पूछ सकते हैं मंदिर में, द्वारखुड़ बोलते हैं उनको, द्वारखुड़ गुडारू, जो मेन स्थान मूल स्थान गुडारू का। तो इनको तो गुडारू जी ने राजा घूम रहे थे चारों चार जो राजा थे बुशहर के, कि कौन सा देवता की मेरे को संतान प्राप्ति करवाएगा, कौन सा क्या होगा, तो कहीं नहीं उनको संतान मिले। तो यहाँ बोलते हैं कि ये गुडारू जी डिसवाणी वाले, इनका माली था खेत में काम कर रहा, ठीक है। तो वहीं के लोकल ने मुझे ये बताई है, अब उतना तो मुझे भी देखो नहीं पता ना, क्योंकि हम तो इस साइड के, तो वहाँ पे जो लोगों ने मुझे बताया और सुना भी यही है। तो काम करे तो राजा उसके दरवाजे के पास आ गया महाराज के, उस मंदिर के लिए चल पड़ा कि भाई यहाँ कौन सा देवता है। तो वहाँ लोगों ने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे गुडारू जी है, चल पड़ा। और जो वहाँ उनके गुडारू महाराज जी के माली है ना, उनमें जो है चाल खेत में ही आ गई। और राजा जी को पहुंचने में लगभग रह गए उन्हें 5 मिनट मंदिर तक, और उस बंदे को लग गए 15-20 मिनट, इतना दूर का रास्ता है। और वो यूं पहुंच गया राजे से पहले, जितने में राजे ने अंदर कदम डालना था, तो वहां पे सामने देवता गुडारू जी का माली खड़ा हो गया। तू पहले बोला इस जो तूने जुग्गा पहना है ना, इस जुगे को उतार तू एक बारी, अच्छा, उसके बाद आइयो तू मेरे मंदिर में। राजा माने ही नहीं, परीक्षा ले रहा था ना, राजा भी घूम रहा था। नहीं, मैं तो साधु हूँ जी, मैं तो साधु हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं तो साधु हूँ, मैं तो ऐसे ही आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने। ना 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 ना, साधु नहीं है बोला तू। देवता जी मना कर रहे उसे। देवता जी ने जैसे अब गांव वाले तो इकट्ठे हो गए, यार मान लिया, आ गया से थेर के अंदर लिया। तो गुडारू महाराज ने जो अपना सिंहासन है, जो अपना स्वयं का सिंहासन है, वो दिया उस साधु को बैठने के लिए। तू बैठेगा बोला इस पे, मैं बैठूंगा अपनी बाग की खाल पे, ठीक है। तो बोले क्या ना बोलते साधु, अरे देवता जी बोला मैं तो साधारण साधु हूँ, मेरे को क्यों आप इतना वो कर रहे हो, अपनी गद्दी दे रहे हो। तो देवता बोलते मेरे को पता है बोला तू क्या है, क्यों आया और कहाँ से है, मैं जानता हूँ बोला सब चीजें। राजा बोले, तो लास्ट में रो गया राजा कि जब आपको इतना पता है तो आप मेरी समस्या का समाधान भी कर दो। तो देवता जी ने बोला कि तू ऐसा कर, आज तो रेस्ट कर, कल मैं तेरे को बोला कुछ दूंगा, तो उसको तू ले जाइयो। तो जो है कि देवता गुडारू, अगली दिन की बात है, जो अगली मॉर्निंग में तो देवता गुडारू जी ने बोला कि ये ले जा भाई सुकीनो गाड़ तू, ठीक है, इसको लगाइए तू अपने ग्राउंड में, महल में, ये नहीं चलना चाहिए पता। और सुबह उठ के सबसे पहले तड़के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अच्छा, ठीक है। तो तब देखियो बोले इस गाड़ी को, अगर तो बोला ये खिली होगी और मतलब बिल्कुल हो गया ना इसमें, और डंठल आए हो गए और उसमें हो गया हरे पत्ते लगे, तब तो सोचिए तेरा काम हो गया। अगर होगी बोला सिर्फ खिली हुई, तब सोचियो इसका काम नहीं होगा। तो कहते कि राजा महल पहुंचे, उन्होंने वो निगाड़ किसी को नहीं बताया, उन्होंने गाड़ दी सिर्फ वो। तो उन्होंने बताया नहीं, पूरी रात भर राजा साहब को क्या नाम बोलते, नींद लगी ही नहीं, लगी वो परेशान है ना यार, अभी को संतान प्राप्ति चेतना देश भ्रमण कर लिया, अब लास्ट में पता नहीं बोला अब देवता जी ने इतना तो दिखा दिया वहां पे, अब यहाँ पे पता नहीं। तो सुबह सवेरे राजे ने जब वो चीज देखी तो हो गई थी, हो गया, क्लियर हो गया, आज राजवंश चला हुआ है। आज हमारे विक्रमादित्य सिंह जी है, इससे पहले उन्हें टीका साहब बोलते थे, आज राजा की गद्दी पे है। वैसे तो इनका तो राज तिलक तो कामरू से होता है ना। तो अब ये देखिए देवता की शक्ति है। फिर लास्ट अब बात करते हैं हमारे मोरिश महाराज, रंटाड़ी के देवता है, ये है ऋषि, अच्छा देवता। इनके पास है केदार, हमारे तो इतने मजे है जी लोग केदार घूम रहे हैं, हम तो उत्का देवरा घूम रहे हैं। उत्का देव रह पानी, शांति रक्षिले आनी, ये बोलते हैं कि शांत छूटी दार खुड़ से, भुंडा छूटा निर्मंड से। अब जो यहाँ का पानी है ना, साधारण पानी है, वो पानी जो है निर्मंड के भुंडे में भी लगता है, अच्छा वहां पे बैठता वो पानी। और उस पानी की विशेषता ऐसी है भाई साहब, जब आप वहां पे उस पानी को ले जाओगे ना, तो उस पानी में चलते हैं मोरिश जी खुद। वो पानी ऐसा है तो बोलते कि बोला उत्केरो पानी गाड़ा है बात, कि उत्के का पानी बात करता है, कि ध्रुव गाड़ा है पानी बात। मैं कहाँ से बोलता है पानी, जैसे श्लोक बोलते हैं, पहाड़ी श्लोक ढोलिए, कहाँ से निकालता है बात। जब लोटे में लिया जाता है, गुप्त रूप से लिया जाता है, नंगे पांव से लिया जाता है, गाची के साथ लिया जाता है, तो उस वो पानी में शक्ति वैसी है। केदार है ना, वहां से केदार बादशाह गुजरे थे, तो वहीं से मोरिश जी भी उत्पन्न हुए थे। तो वो क्या नाम बोलते, उस पानी को लोटे में ले जाएंगे। अब अगर मेरे पास वो पानी है, मैं आप मेरे को बीच में मिल गए, मेरे को फिर कोई और मिल गए, अब जब उस मंदिर में वो पानी पहुंचता है ना, तो वहां पे वो पानी बोलता है, इतनी जगह तेने मेरे को गिराया,
इतने लोगों से तू मिला, ठीक है, तैने ये किया वो किया, अब आप खुद सोचिए क्या शक्ति है। तभी तो मैंने आपको कहा ना, ये रोडू क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त चीजें है। अच्छा, इस साइड जादू टोना किस लेवल का होता है? यहाँ पर जादू टोना बहुत ज़बरदस्त होता है भाई। देखिए मैंने एक केस देखा है, एक लड़की थी, तो उसके ऊपर जादू किया था। मुझे किसी ने स्टोरी बताई, तो उसके ऊपर जादू किया था। और वो लड़की पता है क्या, उसे कभी कोई औरत दिखती है, कभी उसे अलग अलग सी आकृतियां नजर आती है, कभी क्या होता है, मतलब वो टोटली कंफ्यूज कराती थी जादू ने। वो मेंटली मतलब वो भाग जाती थी हर कहीं। अच्छा। उसको ये नहीं पता मेरे माँ बाप है नहीं है, जो मतलब इतना भव्य रूप का जादू होता है। तो जो तो यहाँ का जादू है ना, ये यहाँ पर मैं आपको नीतीश भाई पहले से कह रहा, ये हिमाचल है, ये तप की भूमि है। यहाँ पर चीजें नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल है। लोग बिल्कुल। सोचते कि भाई ऐसी चीजें यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ इतनी चीजें, यहाँ बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जादू यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपने जादू का पता करना है, जो यहाँ का, जो मुझे पता है यहाँ का, तो आपके दरवाजे खिड़कियों से आवाजें आएगी, चटक 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 करके, ठीक है, या कुछ चीजें चलेगी, या कुछ नॉर्मल आत्मा ऐसी दिखेगी आपको, आकृतियां दिखेगी काली काली, मतलब एक इल्यूजन पैदा हो जाएगा, क्रिएट होता रहेगा कि ये चीजें मतलब टोटली डिफरेंट। मतलब एक नॉर्मल आदमी जैसे हम सोच समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो हम ऐसी सोच नहीं रहेगी आदमी की। आदमी को कुछ ना कुछ गलत होते ही ऐसा दिखेगा कि मैं आज मरूंगा, ये होगा, ऐसा होगा, मतलब टोटली कंफ्यूज। कई जगह पे तो जादू का लेवल ऐसा हो जाता है कि अपने आप को हार्म करता है, मारने की कोशिश करता अच्छा, इतना हो जाता है? है। जादू ऐसा हो जाता है। एक तो होती है आपकी आत्माएं, जो नेगेटिव चीजें, ये तो अलग है। जो जादू है, तंत्र, ये बहुत मतलब ऐसे इंसान को डिस्टर्ब कर लेता है मेंटली, पीसली। कईयों ने तो अपने पास रखी होती है चीजें। हाँ, यहाँ पर हाँ भी होता है क्या? हमारे हाँ, साइड तो बहुत होता है। यहाँ पे रखा लोगों कुल्लू ने साइड। मतलब पाली होती है कुछ, जैसे हमारे चिट्टू भूत ऐसी चीजें रखी होती है। चिट्टू तो आपके वो हो गए ना, क्या ना बोलते हैं हमारे यहाँ के, क्या ना बोलते हैं, ये भूत होते हैं, भूत प्रेत, छोटे वाले बच्चे। छोटे बच्चे। वो मतलब ऐसे कि क्या वो, क्या नाम बोलते हैं? इनको हमारे तो ऐसे पलतीरे ही बोलते हैं इनको, पलतीरे? पलतीरे या जौ। जाओ। हाँ, हमारे ये बोलते हैं। तो अच्छा। वो मान्यता की होती है, तो वो देवते के स्थान पे ले जाते हैं। हम्म। अब कई होता है ऐसा ना, यहाँ पे आप कि जो ये शक्तियाँ होती है ना, तो कुछ ऐसा होता है कि इधर जैसे अगर कहीं में किसी में लगा हुआ है ना, मतलब वो जाओ। जौ, जौ, या मतलब ऐसे किसी को, मतलब वो चिट्टू जो आप बोल रहे हैं, अगर हाँ। लगे होते हैं ना, ये बनाते हैं रूप अपने अलग अलग। अच्छा, कैसे? कभी बोलते कि मैं काली हूँ, कभी बोलते कि मैं भाई देवता हूँ, मैं बड़ा देवता हूँ। हमारे यहाँ बड़े देवता होते हैं धामी के किमशु। जहां मर्जी ना, आप जहां मर्जी जाओ पूरे हिमाचल में, जहां ऐसा बोल दिया ना बड़ा देवता, आपकी साइड भी होते हैं बड़े देवते। हाँ। एक तो अलग देवता के नाम के साथ जोड़ा जाता है बड़ा देवता, एक होता है नॉर्मली जी बड़ा देवता है। हाँ। वो हमारा छौरा धामी है, खाबल, वहां से वो देवता जी का आगमन है। मतलब जो घर के कुलिष्ट देवता है उनको बोलते हैं बड़ा बड़ा देवता, धामी का किमशु। तो कई बार बोलते कि मैं ऐसा हूँ, कई बार बोला मैं ये देवता हूँ, पर वो होता नहीं, वो कुछ और चीज ही है, वो चिट्टू है। कई मतलब रूप बदलते हैं ये, आसानी से नहीं जाते हैं, लोगों ने पाले होते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे विष की। कालकूट विष का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो हलाहल विष निकला था। तो बिल्कुल। उसे ग्रहण किसी ने नहीं किया था, सारे थे, जो 14 रत्न में से एक वो भी था, ठीक है, वो भी। तो उसको कोई नहीं लेना चाह रहा था, ना असुर ना आपके देवता। तो महादेव ने उसे अपने कंठ में धारण किया, वो भी कंठ में गया, वो तो पेट में जाना था, वो तो माता गौरा ने यहाँ पर हाथ रख दिया कि यहीं पे, उसके बाद नाम पड़ा नीलकंठ। तो उसकी कुछ एक बूंदे पड़ी जमीन पर, ठीक है, उससे आपको पता है राक्षस बना, कली राक्षस, कली दानव, जो कलयुग में, कलयुग के अंतिम चरण में आएगा। और कुछ बूंदे बनी आपकी ये विष। अब विष चरता है हमारे महाराज देवता महेश्वर जी। कई वैसे त्यूणी है आगे उत्तराखंड में, वहां पे भी उतारते हैं पानी के साथ। पर मैंने अपने देवता जी का ऐसा देखा, अगर किसी को विष होगा, 1 रुपया टीका रख देंगे ना, तो अगर होगा विष, तो बोलेगे कि देवता जी अगर तो विष है, आप शांति दे दो कुछ टाइम के लिए, हम आपके पास आ जाएंगे। और वो कंफर्म होता है, मैंने ऐसा करवाया है लोगों से जो हमारे थ्रू आते हैं ना, तो ये भी लोगों ने अपने पास रखा होता है। अच्छा। अब नॉर्मली पता क्या यार ना, देखो अब किसी चीज को क्यों रखोगे, जादू टोना आपने क्यों, क्या करना, कुछ बेनिफिट ही लोगे ना आप इससे, तो लोगों को बेनिफिट होता है तभी रखा होता है। अब बीच का होता है टाइम अपना, क्या टाइम? कैसे? बीच का टाइम भाई साहब, बीच तो इतनी गंदी चीज है ना। सपोज दैट आपने बीच माना हुआ है, अगर पूर्णिमा होगी ना, जब पूर्ण चंद्रमा है, उस टाइम उसका टाइम बहुत होता है, 7 एक दिन में जो पूरा चांद होता है ना, उस टाइम तो उसका बहुत
प्रभाव होता है हम्म। चांद का। तो एक तो साइंटिफिकली बड़ी चीजें चलती है, और साथ में जो अब आप इसे तंत्र के हिसाब से देखें ना, तो जो आपका ये है कि ना बोलते विष है, जब चांद होगा तो देना ही देना पड़ेगा, पूर्णमासी आएगी तो देना ही देना पड़ेगा। अगर आपके पास है, अगर आपका अपना बेटा है ना, कोई नहीं मिल रहा देने के लिए, आपको उसको ही देना पड़ेगा, ओके, नहीं तो आपको ही मार देगा। ऐसा है क्या? ऐसा है। और यही चीज का निवारण हमारे देवता जी करते हैं, यूं चुटकियों में। नाम मतलब ये है, मैं बोल रहा हूँ ना, जो देवता जी को नहलाते हैं ना, उनकी मूर्तियां है महाराज जी की, महेश्वर जी की, तो उसके ऊपर से पानी डालते हैं। फिर पानी तो आएगा लगभग इतना ही, 1 लोटा रख लो आप, तो उसमें मिलाते जो हमारे देवता जी की बावड़ी का पानी है, जो अपना पर्सनल पानी है महाराज का, फिर उसमें मिलाते हैं। फिर अब इतने लोगों को बांटना है, अब थोड़ा थोड़ा देके फिर उसमें डालते हैं गंगा जल, थोड़ा सा गौच होता है, गौमूत्र ना, तो उससे निकालते हैं विष। विष इतना खतरनाक है, विष की कई स्टोरी चलती है कि कहते कि एक जगह थी, वहां पर एक जो मतलब जैसे एक विवाहित जोड़ा था नया नया, तो वो बंदा अपनी वाइफ के साथ चले गया उस घर में। उस घर में चले गया, तो अब पूर्णिमा थी, अब वो विष होना ऐसा लगा, वो 2-3 दिन से मतलब वो उग्र होना हुआ बिल्कुल, उसका टाइम था। तो वो बोल रहा, बोला दे मुल्ले, दे तू भाई, दे तू, नहीं तो बोलता खाऊ खाऊ, मतलब वो उल्टा खा लेता है अच्छा। उस लेडीज को ना। तो उस लेडीज ने क्या किया, जो जमाई आया था ना, तो खाना खाने आ गया वही जमाई, लंच टाइम की बात है ये, अच्छा। खाना खाने आया वही जमाई सबसे पहले, तो उसने आवाज तो लगाई, अब इधर परेशान होगी वो बेचारी, और लास्ट में जब वो उसको ऐसा हो गया कि वो शरीर में कुछ हुआ होगा या कुछ मेंटली कुछ ऐसा हुआ होगा, तो लास्ट में उसकी अति होगी, लास्ट में उसने क्या कर दिया, वो विष उसको ही दे दिया, और वो तुरंत ही मर गया। अच्छा, तुरंत। इतना भयानक होता है? इतना भयानक चीज होती है विष की। तो हमारे तो देवता जी के पास तो आज तो दिल्ली, नोएडा नोएडा कहाँ कहाँ से लोग चले हुए, विष करके, तंत्र मंत्र करके। ये है शिव, ये तो इनके पास तो कई चीजें अंदर है, और उनका नाम मैंने आपको बोला ना, गुप्त चीजें है। तो यहाँ पर तो महाराज के पास तो नाम लेके कई चीजें जाती है, या तो ये इनको बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं स्याणो, बुड्ढा देवता। स्याणा है ये, हर एक देवता के भेद खोल देता है देवता, मतलब भेद, मतलब पूरी चीजें नहीं बोलेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी, कोई देवता अड़ रहे हैं ना, तो वो देवता जी, हमारे देवता जी बोल देंगे कि भाई ऐसे है। तो ये विष का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। और जो जादू को तो मैंने आपको बोल दिया, जादू तो कई तरीके से किया जाता है, पोटले में बनाई जाती है, कई गुड़िया बनाई जाती है, उसमें कीले ऐसी होती है, मतलब बहुत चीजें। तो जादू तो जो जादू है उसमें लगता है आपको मतलब ज्यादातर तांत्रिक, अच्छा, ठीक है, या पंडित। और जो विष है ना, विष तो आपके पास खुद ही होगा, वो होता है मंत्र के अकॉर्डिंग, लोगों के पास अपना होता है अलग से। हाँ, अलग होता है। अब जैसे कि कोई रखेगा ना, तो अब मुझे तो इस चीज का पता नहीं है वैसे, पर मैंने ये सुना है बुजुर्गों से ना, तो मतलब मंत्रों के साथ ही दिया जाता है। एक्चुअल में जो मंत्र थे ना, मंत्र काम करते थे एक कोड लैंग्वेज का, एक टाइप ऑफ आपका लॉक। हाँ, उसके हिसाब से मतलब अगर जब तक आपने वो मंत्र नहीं बोला, जैसे आपके बाण हुआ करते थे, आपके क्या ना बोलते हैं, ये हो गया, क्या ना बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र वगैरह हो गए, और भी कई तरीके के अस्त्र हो गए, सूर्यास्त्र हो गया, तो ऐसे ऐसे इनको जो है कि एक कोड देना पड़ता था, एक पासवर्ड। तो ये भी पासवर्ड ही है, उसके बाद ये मतलब दिया जाता है। हमने तो ये सुना है कि विष तो आप ऐसे छू के भी दे सकते हो, वो मंत्र आवाहन अंदर कर लिया होता है। हाँ, मिट्टी के साथ भी दे सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो विष का तो ये कॉन्सेप्ट है। मैंने चीज सुनी है यहाँ पर कि जैसे किसी पर अगर कोई उतारा करना हो, या किसी पर काला जादू हुआ हो, या किसी तरह की कोई राक्षसी शक्ति भी हो उस पर, तो क्या करते हैं कि उसका उतारा करने के लिए बलि भी लगाते हैं, बकरा भी करते हैं। ये तो बलि तो कोई भी इंसान, मतलब ठीक है, हमारी उसमें ओपनली नहीं होती है, लेकिन कामाख्या में होती है, हर जगह होती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई बलि नहीं होती, बलियां होती है, ये सच्चाई है किसी भी चीज में, इसको मान ले जाए। तो उस चीज को उतारते हैं, तो भाई क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें हुई होती है, मतलब डिटेलिंग में इस चीज को जानना चाहता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे को ना बलि का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बलि क्या है? बलि नॉर्मली आप ना मतलब ऐसा नहीं कि आप पशुओं की बलि दें। बलि आपके कई तरीके की होती है। बलि तो आपके अंगूठे की भी हो जाती है, ठीक है। बलि आपके फल की बलि है, हर एक चीज की बलि, नारियल की बलि, नारियल की बलि है, तो सूखी बलि में गिनी जाती है। तो इस जो नेचर है, जो ये नेचर है ना, इसका नियम है, ठीक है। अगर आपको कुछ पाना है ना, तो कुछ खोना भी पड़ेगा। सेक्रीफाइस
ये बहुत बड़ी चीज़ है सेक्रीफाइसेस। हम्म। तो यही चीज़ है, यही मतलब एक कॉन्सेप्ट यही है बलि का। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बलि एक ज़रूरी ही चीज़ है, बलि के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं। अब सेकेंडली निर्भर करता है उन चीज़ों पर कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। सात्विक चीज़ है वो तो भोग लेगी, वो भी तो एक यार बिल्कुल बिल्कुल खा ही रहे हैं चीज़ें ना। सही बात। अब आपकी अब जो आती है आपकी ये तामस में, लाइक आपका दारू हो गया, मांस हो गया, ठीक है, ये आती है तामस में। तो इसमें तो यार आपको देना ही देना पड़ेगा, वो उस पावर के ऊपर डिपेंड करता है और उस जो चीज़ आप करना चाह रहे हो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। लाइक पहले कि लोग जो है अगर लड़ने जाते थे राजे महाराजे, वो अपने माताओं को प्रसन्न करते थे, रणचंडी को प्रसन्न करते थे, उसके लिए बलि लगती थी। कई दफ़ा ऐसा हो जाता था, कई जगह पलड़ा भारी हो जाता था, राजा क्या करता था, अंगूठा ही। कई जगह ऐसा होता माया मिल जाती है तुरंत उस टाइम में, यार आपके पास आप बकरा लाओ, मुर्गा कहाँ से लाओगे, लोग क्या करते थे, अंगूठे का बलिदान। सही बात है। तुरंत तो माया अपने कब्जे में हो जाती थी। तो डिपेंड करता है। तो तो जो ये आप कह रहे थे ना कि भूत प्रेत को ऐसे मतलब ऐसे देवी देवताओं को देखिए, कई बार ये होता है ना कि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को ढलना पड़ता है, चलना पड़ता है। अब जो चीज़ वो मांगेगी वो देना पड़ेगा पीछे छुड़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे को याद आ रही है बात, बड़ी पहले की बात है ये ना, हमारे भाई लगते हैं वो। तो वो शिमला में पढ़ते थे वैसे ना। तो एक बार क्या हुआ कि घर आ रहे थे वो, अच्छा ठीक है, तो रात का टाइम हो गया था, छिमकी मारे बोलते, छिमकी क्लैरी या कहीं बोलते ऐसा, मतलब जो शाम का टाइम होता है। तो घर आ रहे थे, तो उस जो जिधर उनका गांव है वहीं पर एक लड़की ने सुसाइड किया था। अच्छा उनको ये चीज नहीं थी पता कि इस लड़की ने सुसाइड किया। अब जैसे उस रास्ते के लिए चले ना, अपने घर के रास्ते के लिए वो, तो उनको क्या हो गया कि वो लड़की दिख गई पूरी। अच्छा लड़की दिख गई और उन्होंने उसको बोला दीदी घर चलना आपने, बोला मैं भी घर जा रहा, आप चलो। अच्छा उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ इतना, उसने सिर्फ ऐसा किया गर्दन से, ठीक है बोला करके कि इशारा दे दिया, और वो आगे आगे चलने लगे। बोला आगे से ना, वो उसने सोचा कि पीछे से आ रही है वो, कुछ नहीं पीछे। बात लगा ना बीच में करने की, आप क्या आपको लेट होगी कि क्या ऐसे। जब उसने ऐसे मुड़ के देखा तो भाई कुछ भी नहीं, अच्छा गायब। उसको समझ ये घड़ी के लिए परेशान हो, जितने में उस चीज को समझ पाते उतने में उनके फादर का फोन आ गया कि बोला बेटा तू मेरे को क्यों बुला रहा है, कहाँ है जैसे तू पहुंचा, तो आ फिर अंदर। अरे वो परेशान, मैं का पापा, बोला मैं आधे रास्ते में हूँ, आप बोले मेरे को बुला रहा, कहाँ से, बोले मेरे को घर के चारों चार से आवाज आ रही है। अच्छा आवाजें खूब जोर जोर से आ रही है यार। किस तरीके की आवाजें थी? आवाजें मतलब बुलाने की, पापा पापा करके ऐसे ऐसे करके बोले, बोला पापा पापा। अब वो तो अंकल तो सच्चे थे ना कि यार अब बेटा बुला रहा है, अब उनको तो पता है मेरा बेटा शिमला से आ रहा, अब वो बुला रहा है। तो उन्होंने भी ठीक फोन किया कि यार तूने आना तो डायरेक्ट अंदर आ जा भाई घर, तू क्यों आवाजें दे रहा है। और दोनों ही परेशान हो गए, वो बंदा तो बिल्कुल उसके, तो फिर उसके बाद रोंगटे खड़े हो गए, जैसे सुनाते हैं ना भाई इधर मेरे को लड़की वो गायब। उसकी टेंशन होगी, रात होगी ना यार, तो टेंशन होगी बंदे को। फिर जब उसके बाद वो बोलते कि मेरे जो है ना गूज बम्स जो है खड़े हो गए, जैसे मुझे ऐसा आभास हुआ कि भाई है कुछ मेरे पीछे चला। बस बोले मेरे को 5-7 मिनट हुए चलते ना, और मेरे जो है ये पाँव में पीछे जैसे कोई मेरे को पकड़ रहा है। अच्छा नरम नरम चीज पकड़ रहा है, मैं पीछे देखूं कुछ नहीं। फिर चलूं तो मेरे साथ झाड़ियां आवाजें कर रही है, कुछ आवाज कान के पीछे से फुसफुस आ रही है। अच्छा ऐसे 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 करके। और मतलब वो बंदा ऐसा बोलता है कि यार मेरे घर के लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है और मेरे को शायद आधा घंटा लगो ना घर पहुंचने के लिए। अच्छा आधे में ही वो बंदा बिल्कुल डर गया उसके बाद। और जब पेड़ वगैरह की ना लास्ट में मतलब जैसे वो नजदीक नजदीक पहुंचने लगे ना, वो भैया वो बोलते कि मैं नजदीक नजदीक पहुंचने लगा ना, तो उसके बाद होगी वहां पे ज्यादा चीजें शुरू होना, मतलब जैसे कि आपके पेड़ अरे परे और बिल्कुल आवाजें। लास्ट में जो है ना एक परछाई उनको सामने दिख गया, सा खतरनाक चेहरा ना इतना भयानक, वो वहीं पे ही गिर गए। अब गिर गया, अब इधर थे था, उनके फादर ने फोन किया कि पहले भाई कहाँ रह गया वो, अब टेंशन होगी यार। तो भाई उनके फादर भी आए, फोन करे, फोन उठा नहीं रहा, डर के। मैं हुआ क्या, इधर आ गई आवाजें। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे करके कि अगर कोई आपको रात को आवाजें दे, आपने नहीं सुननी 3 आवाजें तक, तो चाहे जहां मर्जी, चाहे आप जहां मर्जी हो, अगर रात के टाइम आपको आवाजें आए, मॉर्निंग में आवाज आए, दिन को भी आवाजें आए, नहीं सुनना कभी नहीं। अच्छा 3 आवाजें तक सुनना ही नहीं है। ग्रह होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब छल हो जाता है, हमारे तो छल बोलते हैं। तो फिर वो आए, वो ढूंढते उस रास्ते में ही ना, उनको पता भी आ तो रहा, बोला कि आधे रास्ते में आया। बोला मैं पापा, तो वो परेशान हो गई। मैं हुआ क्या ये,
और जैसे आधे रास्ते वो नीचे वो फोन की फ्लैश पड़ी, फोन उल्टा पड़ा हुआ, नीचे हल्की लाइट दिख रही है नीचे उनको, और ऊपर से चले नीचे बेटा भाई वहां गिरा हुआ। अच्छा। तो वो ले गया उन्होंने उठा के घर। हम्म, फिर जैसे कुछ मतलब आधे घंटे के बाद उसको बेचारे को होश आया, तो वो बिल्कुल डरा हुआ, हम्म, कांप रहा बंदा भाई, आप विश्वास नहीं करोगे। हम्म, मतलब मैं सोचता हूँ कि वो बंदा किस तरीके से उसने वो चीजें मतलब कसम से फेस करी होगी कि यार इतना, वो बोलते कि मतलब ऐसा चेहरा था ना कि आदमी एक टाइम के लिए देख ले प्राण निकल जाए बाहर, इतना खतरनाक ऐसा चेहरा था, इतने सीधे वाला, आंखें बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, मतलब ऐसा कि जो कालापन है ना बिल्कुल है आंखों में एकदम, मतलब एक ऐसी हल्की झलक ना, इतना भयानक, हर कुछ हम्म, भयानक, मतलब कि उफ। तो फिर उस बंदे का ना बोला कि बोला मेरे को ना, बोला वो दीदी दिखी, बोला मेरे को, मैंने बोला उसको तू मेरे साथ चल। हम्म, जब उसके बाप ने पूछा मैं बेटा क्या हुआ है आप ऐसे ऐसे, बोला जी पापा ऐसे ऐसे करके मेरे को दीदी दिखे, मैंने बोला चल, उन्होंने बोला कुछ नहीं, ऐसा किया उन्होंने, हम्म, मैं आगे चला और वो पीछे गायब। मैं हम्म, कौन है? हम्म, फिर उन्होंने दिखाया कि ये है, हम्म, और वो परेशान है। पापा उनको तो पता है गाँव में रह के यार, क्योंकि वो लेडीज तो है ही नहीं, वो तो पहले ही मर चुकी है। वो है ही नहीं। मैं कहा 3 दिन पहले इसने सुसाइड कर दिया। हम्म, भाई बंदा 3 दिन तक कोमे में था, हम्म, 3 दिन तक। अच्छा। फिर जाके देवता जी पूछे कि क्या है देवता जी, तब देवता ने बोला कि इसको जो है कि बोला वो पड़ गई, बोला पीछे हम्म, मुक्ति नहीं मिली ना सुसाइड में। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तक क्रिया नहीं होगी, पूरा नहीं हुआ 13-14 दिन, तो तब तक नहीं होती आपकी, जैसे हमारे वेदों पुराणों के हिसाब से चलता है, हम्म, मुक्ति नहीं मिलती है। तो वो बोला, वो उसको भाई उसके उसमें लग गई भाई, मुंडे में, मतलब नजरों में आ गई उसके, तो बोला ये उसके उसमें हो गया, तो ये निकालना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मशान लगना, मशान। मशान लग गया बोला उसका। अच्छा, वो अच्छा, दिख अच्छा। गई ना सामने, चगरावा बोलते हैं, क्योंकि वो और बहुत खतरनाक है। तो बड़ी तगड़ा पूजन हुआ उस बंदे के ऊपर। उसके बाद जो है कि वो बलि के ऊपर जाके, बकरे के ऊपर वो ले गया, और वो जाके सीधी शमशान देवता साहब जो देवते थे वीर वूर शेर के ले गए। हम्म, तो उसके बाद जाके वो लड़का ठीक हुआ। वो भाई आज भी बोलते ना, अगर मैं उस दिन को याद करूँ ना, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि सच में मेरे साथ ये चीज़ हुई, हम्म, मैंने सच में देखा। इवन कि अब ऐसा वो बोलते हैं ना, मैं पहले से लेकर बाहर पड़ा हूँ, मैं क्यों ऐसी ऐसी चीज़ों पे विश्वास करूँ जब तक देखा नहीं। और ये बोलो कि देवता जी तो ये बोलते कि हम खड़े थे इसके साथ, लड़के के साथ, नहीं तो ये नहीं बचता बोला, ये तो साथ में था। मतलब इस तरीके से फिर जो है कि बाद में बलि को, अब उसने वही चीज ना देवता जी ने बोल दी कि इस तरह से जाएगी, क्योंकि अब जब वो मानव शरीर के ऊपर हावी होगी तो लेनी थी आत्मा। मैन तो वही है ना, आत्मा को लेके जो, अब बाकी तो वही जाने वो शक्ति है जो खा रही है, जो पी रही है उस चीज को, ठीक है। तो वह ये बलि के ऊपर ये चीजें क्लियर होगी, तो जाके देवता जी ने ही उसका पूजन निकाला, और उसके बाद वो लड़का ठीक हुआ। पर आज भी उसका एक्सपीरियंस सुने ना, तो सच में लगता है कि जब वो बंदा उस चीज को बोलता है ना कि वो चेहरा, तो वो सच्ची बात है यार। देखो, जंगल की बात चली है, जैसे जंगल का मतलब अंधेरे रात की बात चली है, तो हम्म, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो ये रोहड़ू है, शिमला रोहड़ू है, यहाँ के जंगलों में ना और किस तरीके की शक्तियां पाई जाती, जैसे हमारी जोगनियां हो गई, यक्षिणियां हो गई, परियां हो गई, या इस तरीके की और क्या क्या शक्तियां यहाँ पर होती है? देखिए, आपने ये सुना है कि कृष्ण भगवान की 16 गोपियां थी। हाँ, तो हमारे तो जोगनियां वगैरह चलती है आपके साइड, जोगनी हमारे साइड होती हमारे आपकी होती है जोगनी माता भी है। है। हाँ। आप यहाँ से जाते हैं ऊपर, आपके क्या बोलते हैं, जिलोड़ी जोत साइड जोगनियां बड़ी खतरनाक है। हम्म, जोगनियां एक्चुअल मैंने इनको 2 फॉर्म में डिवाइड किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और पता करा है। एक तो होगी वो क्या ना बोलते हैं, एक सावनी के रूप में, 16 सावनी। सावनियां, अच्छा। 16 सावनी। वो सावनी होती है कंडे के ऊपर, जो कंडा होता है ना उसके ऊपर खेलती है वो। कंडा मतलब पहाड़? पहाड़ जो सबसे टॉप है टॉप पहाड़, का। जैसा हमारा चांशल है ना रोडू में, हाँ। वो है कांडा। हम्म, हम्म, तो उसको बोलते हैं कि क्या ना बोलते हैं, वहां पे जोगनियों का वास होता है, कालियों का वास होता है। अब जैसे हमारा तो मैन कंडा पड़ता है मुराल, वैसे वो कंडा नहीं है, वो है डंडा। वो ऊंची जगह, और आप उसको देखेंगे ना मुराल डंडे को, वो है कैलाश की तरह, सेंटर है, उससे ना आपको चारों चार दिखता है, चारों चार अच्छा। सेंटर पॉइंट। मैंने खुद देखा, और वहाँ की एनर्जी मैंने मतलब महसूस की ना कि यार बहुत जबरदस्त है शक्ति वहां पे चलती है कंडा रानी, सबसे ऊंची काली बोलते हैं कंडा रानी को। अच्छा। तो उनके नीचे होती है उनकी जो दासियां, उनको बोलते हैं सावनिया। और जो जोगनियां है ना, ये जो शिव है ना, शिव की योगनियां, जो योग सिद्धि होती है, इन्होंने योग सिद्धि की होती है। तो ये तो अब परिया तो हम बोलते हैं कि परिया कैसी है। अब आप ये चीज बताओ कि डिफाइन करो, परिया किसने देखी, कैसी होती है परिया? हमने तो इमेजिन की है, परी आती है, उनके जी पंख होते हैं, उड़ते हैं जी, ये चीजें नहीं होती परिया। परिया कुछ और है, ये हम लोगों ने ना बहुत मतलब ये फैला के रखी है मनगढ़ंत सी बातें परिया।
या आपकी देखिए जो है, जो हमारा इसमें है वेद इसमें है, या आपको मिलेगी अप्सराएं, पर यह नहीं, अप्सरा। या अप्सराएं मिलेगी हम्म। या काली या सावनी। जो हमारे हिमाचल में तो यही है कि सावनिया और कालिया। बिल्कुल। कालिया रूप, इसके भी कई रूप है कालियों के। अब जंगलों में तो जो आप जंगल की बात कर रहे हैं ना, जंगलों में तो होते हैं जी ये देवते होते हैं। एक होते हैं वन के देवता बनशीरा जी, दूसरे होते हैं बाण देवता, ये वन में ही चलते हैं। और फिर एक देवता और है डबाकण जी बोलते हैं इनको, ये चलते हैं भेड़ बकरियों के साथ। अब अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है कि ये वाले देवता है ना। अब हमारे यहाँ बोलते हैं डबाकण देवता। ये जो बकरियां फ्वाड़ होते हैं ना, फ्वाड़ चरवाहे, उनके साथ चलते हैं एक देवता, वो डबाकण होते हैं, पर अलग अलग जगह इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या नाम बोलते हैं और शक्तियों की, तो होगी जंगल की शक्ति। अब चलते हैं हाइट की ओर, जैसे आपका ये सावनिया है। सावनी हमारे यहाँ बोलते हैं देवागो मेषरा हमारे 16 सावनी सिटी खेला। तो सावनिया एक ये है शक्ति बहुत जबरदस्त, ये इनकी कालियों की शक्तियाँ होती है सावनिया। सांवली होती है शक्ल में, कई अच्छा। बोलते कि सुंदर भी होती है, लेकिन ये 16 सावनी है सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत तगड़ी शक्ति है 16 सावनी। तो माँ है ये। तो ये बेसिकली आपके कंडे कंडे पे ही होती है। और दूसरी फिर उसके बाद आती है आपकी जो कंडा रानी, तो मैंने आपको बता दिया कि मुराल डंडे पे हमारे तो ये बोलते हैं। फिर आती है आपकी कालिया। काली देखो कई फॉर्म में काली को डिवाइड किया गया है। लाइक आपकी शमशान काली, आपकी एक तो जो शांत रूप में काली है, एक भद्र काली, एक तो नॉर्मल जो मैंने काली बोल दी। ये है जो नॉर्मल 3 फॉर्म है इनकी, शमशान काली, भद्र काली और क्या काली। बोलते हैं काली। तो काली एक तो जो आपकी शांत है, जो तार करती है, जो मतलब आपके स्मय चक्र को दर्शाती है। सॉरी, स्मय चक्र को नहीं दर्शाती, वो आपका आशीर्वाद देती है, वो मतलब रक्षा करने वाली काली है। दूसरी आती है आपकी शमशान काली, जो आपके शमशान में होती है। और जो तीसरी आती है भद्रकाली। जो भद्रकाली है वो आपका काल को दर्शाती है काली, वो दर्शाती है आपके काल को, समय को, कलयुग को, काली से ही है काल का। तो ये मेनली इनकी 3 फॉर्म होती है। भद्रकाली वैसे शिव की जटाओं से पैदा हुई थी माता, तो वो काल और काली ये समय को दर्शाती है। तो इधर कई बार ऐसा होता है कि हमारे हिमाचल में जैसे हमने सुना काली की झांप लगती है, झांप मतलब कि छाया पड़ जाती है। कई लड़कियां ऐसे होती है कि बचपन में कई ऐसी जगह पे चीख जाते हैं, चिल्ला जाते हैं, हल्ला करते हैं कि वहां पर माता वो लग जाती है। तो और सच में यहाँ पे ऐसी चीजें हैं, देखो नीतीश भाई ना, तो वो काली ऐसी कई बार ऐसी पावरफुल काली होती है ना, वो छूटती नहीं है। अच्छा। वो थिर जाएगी। अगर थिरती कब है, जब हमारे बोलते हैं ना खेल आना, उसको बोलते हैं थिरती। वो तब थिरती है जब उनको कि अगर तो जैसे शरीर में आ रही है, वो या तो शरीर ले लेगी। अगर शरीर लेना होगा कि मतलब अपने लिए, मतलब पिंड बोलते हैं, पिंड चाहिए होगा, पिंड चाहिए होगा बोलने के लिए या बसने के लिए, तब छिड़ेगी। दूसरा, अगर उस आदमी को फिर लाग ब्रेक लग रही होगी, लाइक आपका दारू की लाग होगी, और क्या नाम बोलते हैं अंडा, मुर्गा, मच्छी, या फिर जैसे आपके कई ऐसे होते हैं गर्ल्स पीरियड्स होते हैं, अगर ऐसी लाग लग जाए ना, उसको लागुच में हमारे गिना जाता है। तो उसके बाद वो मतलब बहुत ऐसी हो जाती है। कई होती है ऐसी कि जो मतलब इंसान को छिड़ा के ले जाएगी। हमारा मुरार डंडा है, अच्छा। वहां पर ऐसा है कि उस कंडे पे अगर कोई गंदा करता है, देखो आदमी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वहां पे कोई झूठ करता है ना कि खड़े से खाना खा लिया, एक नियम होते हैं कंडे के ऊंची जगहों पर, क्योंकि कालियों का वास शुद्ध जगह पे होता है। वहां पे नियम ऐसे है कि अगर आप खाना बना रहे हो तो एक आदमी सर्व करेगा, फिर वो सब आदमी खाएंगे। जैसे आदमी खाएंगे तो पहले जब उठने से पहले वो पानी पिएगे, तब जाके खड़े उठेंगे, उसके बाद हाथ वगैरह धोएंगे, फिर उस आदमी को देंगे जिसने वो खाना दिया। ठीक है। कई लोग करते हैं ऐसे कि खड़े से खा लेते हैं, लाल चटक कपड़े पहनते हैं, और सफेद मतलब चटक कपड़े कांडे पे नहीं पहने जाते, ज्यादा सोना नहीं कांडे पे, मतलब चमकदार धातु नहीं, क्योंकि काली आकर्षित हो जाती है एकदम। सावनिया ना, जोगनिया, जिन्हों आज जैसे आप बोलते हैं जोगनिया, तो ये योगनिया तो योग सिद्धि से आती है योगनिया, ये शिव की मतलब गन सेना में मानो इन्हें आप ना। तो इसमें जो है कि काली लग जाती है, और वो काली ऐसी लगती है कि वो तो छरा के ले जाएगी हर कहीं। इसमें आदमी वो काली खा भी लेती है इंसान को, क्योंकि वो तो भाई रूप ही ऐसा है कि वो तो भूखी है, तो फिर वो तो ऐसे तो सिंपल आहार पे चलती है ना, जैसे आप वो दे रहे हो। अगर आप गंदा करोगे तो यार आपको दंडित तो करेगी, आप उनके क्षेत्र में जाके आप उनको ही छेड़ रहे हो। सही बात। एक तो आप वहां जा रहे हो,
फिर आप वहाँ छेड़ रहे हो, और फिर तो आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ऐसी स्टोरियाँ बहुत सुनी है कि हमारे तो इधर मुराल पे बड़ी ज़बरदस्त कालियाँ चलती हैं। यहाँ पर हमारे मड्डी काली माता है, बहुत तकड़ा रूप माना गया। बटाड़ी काली माता है, हमारे देवता महेश्वर जी की बहन है बटाड़ी काली। तो ये तो बहुत शक्तिशाली और पावरफुल माता है। तो मतलब कंडे पे ऐसी ऐसी शक्तियाँ विराजमान रहती है। फिर एक काली की फॉर्म यहाँ पर ऐसी है, शिकारी माता। शिकारी माता जैसे हमारे मंडी में मंडी में भी है। शिकारी काली का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनका जो काम है वो है शिकार करना। वो चकती है खड़ा। मेरे मामू का घर है बाहली, बूढ़े मावड़े मेरे वहाँ पे। तो वहाँ पार डंसा गांव, रामपुर पार डंसा की चोटी दिखती है आर बाहली। तो वहाँ क्या होता था, पहले काली का जाल पड़ता था, मतलब कालियाँ आती थी वहाँ पे। कालियाँ आती थी और आदमी को ले जाती थी, क्योंकि उनका काम ही शिकार करना है, शिकार करके खाना है। क्योंकि उस टाइम माता की उतनी वो नहीं थी, मतलब पूजा ऊंचा स्थान है, तो वहाँ पे नहीं लोग जा पाते थे, पुजारी पूजा के लिए पहुंच पाते थे। तो आर सामने वाली चोटी पे, जो अपने नीचे वाले चोटियों पे वो जाल डालती थी, आदमी को उठा ले जाती थी साथ में। अच्छा। तो अब जैसे हमारे द्वारा देवता है मंगलेश्वर महाराज, अब पिछले कल से वहाँ पे दौरा शुरू हो गया, हमारे गांव में देवता जी जाते हैं। अब कल या परसों देवता जी जाएंगे बाली गांव। तो आज जैसे जाते हैं, अगले दिन वहाँ पे फेर होगा 11 बजे। अभी वहाँ पे मेरे मामा जी वहाँ पे दुर्गा माता के गुरु पकड़े हैं नए, बाड़ी दुर्गा, बहुत नाम शुरू माता है। अच्छा। तो एक धार के देवता जी है वहाँ पे, फिर मंगलेश्वर देवता जी है। सबसे उनको बोलते गुरु महाराज है। सबसे पहले गुरु महाराज आगे चलते हैं, फिर दुर्गा चलते हैं, फिर धार के देवता चलते हैं, फिर देते हैं पूरे गाँव में रेखा। अच्छा। उसको बोलते हैं हमारे फेर निकालना। फिर जाके वो फेर हर साल होना चाहिए, ना उसमें कोई गड़बड़ी होनी चाहिए, ना कुछ उसमें मतलब गंदा लाग कुछ भी नहीं। वो चलेगा शुद्ध फेर एकदम देवता जी के नियम के अनुसार। माली में देवता जी आए होंगे और बिल्कुल खंडा हाथ में होगा, तो उसके बाद फेर निकालते, तब जाके वो मतलब रक्षा कवच बांध लेते साल साल का, क्योंकि काली अपार से आर पड़ती है। मेले होते थे वहाँ पे भी पहले बिरशी, तो उसके में पड़ी तो कई जगह ऐसी होती है। जैसे आपके मंडी में शिकारी काली है, उनका भी नॉर्मल जो काम था वो उठा ले जाना था। वो उठाती है। तो मैं तो यही बोलूँ कि आप ऐसे ऊंची जगह पे जाओ, क्योंकि जो बाहली गांव है ना वो भी काफी हाइट पे है। अच्छा। तो बाहली गांव कहाँ पर है अपने? ये अपने रामपुर में पड़ता है, बाहली, सुंगरी बाहली। अच्छा। तो प्लीज आप ऐसे मतलब कंडे पे जाते हो तो आप गंदा मत करो। अभी आप किन्नर कैलाश की बात कर लो, और वहां पर जो देवता जी है कांसू राजस जी, जो कंस के रूप है, ठीक है, और कृष्ण जी के मामा है, और साथ ही हमारे प्रकाश शंकर जी कंस के रूप में उनको पूजा जाता है। जी, वो कांसू कोटी में कांसा कोटी में, जो मतलब उनके बोलते हैं ना कंस कोठी, स्वर्ग के पार, वो वहाँ पे विराजमान थे। अच्छा, मतलब जो कंस जी हुए जी, जो जाबल नारायण जी है ना, उनके साथ ही उनकी हिस्ट्री जुड़ती है। अच्छा। तो जो किन्नर कैलाश है, उनको कैलाश की पावर नहीं कोई देवता वहाँ पे संभाल पा रहा था। वहाँ पहले के देवता अभी थे, वो पत्थर रूप में आज भी वहाँ पर स्थापित है। तो उन्हें जो है जाबल नारायण, प्रकाश शंकर जी और ज्ञान मायुंग जी देवता है किन्नौर में, उन्होंने ले आया। अच्छा। तो इस टाइम जो है वहाँ पर किन्नर कैलाश पे ना उनकी शक्तियाँ बांधने के लिए, कैलाश बहुत पावरफुल चीज है यार, जहाँ महादेव ने स्वयं बैठना है, तो उनको वहां लाया था। तो आज के टाइम पे अब जैसे किन्नर कैलाश की यात्रा पंच कैलाश है, अभी अपना श्रीखंड है, अभी आपके नगेला जी ने वहाँ श्रीखंड के लिए मना किया था। तो अभी वहाँ पे देखिए आप ऊंचे स्थान के लिए वहाँ पे श्रीखंड के लिए मना कर दी देवता जी ने, किन्नर कैलाश के लिए कि नहीं जाना, मना बंद कर दो। अब वैसे हमारा यू कंडा चला है, लोग जा रहे हैं, ठीक है आप जाओ यार, पर एटलीस्ट कम से कम आप नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो, जो चीजें उन्हें मत छेड़ो। आप जा रहे हो सिर्फ रील के लिए जा रहे हो, आप फोटोज के लिए जा रहे हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो आप आस्था के सोर्स पर जा रहे हो, आस्था के केंद्र पर जा रहे हो, तो प्लीज नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। अभी मैं आपको नीतीश भाई बोलूँ, हमारा रोड इतना शांत है ना, बहुत शांत है। जैसे ही हमारे कंडों पे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा, हमारा चंद्रनान, हमारा मुराल डंडा, हमारा चंशल और जो ऊंचे ऊंचे थाच है, यहाँ पर गंदा शुरू होगा ना, यहाँ पे भी कुल्लू की तरह हाल है। तो ये सबके लिए संदेश है, प्लीज आप कंडे पे जाओ, ऊंचे जगह पे जाओ, तो आप ऐसी चीजें ना ही करें। बिल्कुल यार, देवी देवताओं से ऊपर दिमाग ना चलाएं, जो देवी देवता बोलते हैं उस हिसाब से चले। इंसान की औकात सिर्फ इतनी है कि देवी देवताओं के हिसाब से चलें। अगर देवी देवता से ऊपर चलने लगेंगे तो फिर जी कहीं ना कुछ दिक्कत तो आएगी आएगी जी, है ना। तो मुझे लगता है कुछ और कहना है आज की पॉडकास्ट के लिए, मुझे लगता है इतना काफी है। कुछ अंत में कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मुझे भी लगा कि आज का इनफ हो चुका है, बट एक लास्ट साथ में हम लोग हम दो बैठ जाए तो छोटे भाई
तुम्हारा कंटेंट ऐसा है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है ना कि हम 5 पॉडकास्ट मुझे लगता है एक साथ कर सकते हैं। लेकिन समय को देखते हुए हमें जी रुकना पड़ सकता है। जी तो तुम अंत में कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। जी, मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा, जितने हिमाचल वाले देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी संस्कृति को आप इस तरीके से ना मिक्सअप ना करें। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछली वीडियो में इतना प्यार दिया। इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप प्यार दोगे, और जो मेरी गलतियाँ हुई होगी, कुछ एक ऐसी चीज़ें बोली जाती है नीतीश भाई बीच में ना, तो उसे आप माफ़ी उसकी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी उतना ज़्यादा नहीं है। ये तो कि हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल तब हमें ये सब चीज़ें पता है। बिल्कुल यार। और हमारा जो छोटा भाई है यूट्यूब पर भी एक्टिव है, जी और यूट्यूब पर चैनल है, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी ये बताया था। जी, और जो हमारे चैनल का नाम है मिस्टिकल हिस्टोरिकल पहाड़ी पहाड़ी। हिस्टोरिकल पहाड़ी नाम से यूट्यूब चैनल है, और उसको हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो यार अच्छा कंटेंट बना रहा है लड़का यार, अच्छे अपने संस्कृति को आगे ले जा रहा है, और ट्रैवल व्लॉग्स बना रहा है, देवी देवताओं पर वीडियोस बना रहा है। तो आप जाएं ज़रूर, और चैनल को भी इसके सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोस को भी ज़रूर देखें, मेरा तो यही मानना है। जी, और थैंक यू सो मच यार, तुमने समय दिया। थैंक यू और तो आज आपका, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े कुछ अच्छी चीज़ों की, हम कोशिश करेंगे हम आपको बेहतरीन चीज़ें दें, और अपनी जो लोग हैं जो यहाँ पर मिथ है उनको क्लियर करने की कोशिश करें। बिल्कुल सो बिल्कुल मच। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। और आज की जो पॉडकास्ट है, मुझे लगता है समय हो चुका है, और अब फिर से कभी आएंगे रोहड़ू, या इस साइड आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। अब जी तो ऐसा लगता है कि अपना दूसरा घर ही रोहड़ू बन गया है। इतने बार आते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं, लोग इतने अच्छे हैं यहाँ जी पर, मेहमान नवाजी इतनी अच्छी होती है, तो बड़ा खुश होता है मन। जी, बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा नीतीश भाई, कि किसी भी आदमी को ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, जादू, विष, जैसे कि एलर्जी आपकी ठीक नहीं हो रही, कुछ ऐसी, मतलब आपने कई डॉक्टर से आपने कंसल्ट कर दिया बट फिर भी नहीं, और कुछ ऐसे संतान प्राप्ति वगैरह ऐसी-ऐसी चीज़ें कुछ है आपको इतनी प्रॉब्लम, पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। देन अगर आपको एट लास्ट आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो आप हमारे देवता महेश्वर जी के मंदिर में आ सकते हैं, बिल्कुल। और आप अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ पर पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो नहीं पहुंच सकते हैं देवी देवता के पास, कोशिश करें आने की। और जो जैसे जी, हिमाचल के बाहर है, स्पेशली उनके लिए बहुत सारे ऐसे देवी देवता है हमारे, जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो कि सामने नहीं आती है दिक्कतें। जी, आप डॉक्टर के पास दिखाते हो, कहीं भी दिखाते हो, और या तांत्रिक या ओझा कहीं भी दिखाते हो, तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं होती है। तो बहुत सारे मंदिर हैं हमारे। एक महेश्वर जी का मंदिर हमने बता दिया, जी, कुल्लू में माँ तारा का मंदिर है, और माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक उनका मंदिर है वहाँ पर भुंतर में। तो वहाँ भी आप आ सकते हैं, जो यहाँ आना चाहते हो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि देवी देवताओं की शक्तियाँ क्या है। हम इतने करीब रहते हैं, इतना प्रत्यक्ष हमें प्रमाण मिलता है सामने। तो हम डेफिनेटली आपको इतना तो कह सकते हैं कि आपका पैसा नहीं लगेगा। जी, जहाँ पर पैसा लग रहा है मंदिरों में, या आपसे पहले ही लाखों डिमांड हो रही है, तो वो जगह किसी काम की नहीं है आपके लिए, वहाँ पर जाना व्यर्थ है। लेकिन जहाँ पर आप श्रद्धा से जा रहे हो, और जहाँ के गौर पुजारी माली आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई जी जो आपकी श्रद्धा है वो कर दीजिए। वो श्रद्धा 1 रुपये हो सकती है, कि नारियल भी हो सकता है, या जो भी हो सकता है, तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। और बाकी कुछ भी आपके सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक, द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारे भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि हम देवी देवताओं पर और हमारे कल्चर पर वीडियोस बनाते रहते हैं। थोड़ी बहुत भूत प्रेत की बातें होती है, देवी देवताओं की बातें होती है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि आपको किसी न किसी तरह कल्चर से हम जोड़ें। और वेस्टर्न में तो है ही सभी, लेकिन वापस हम इस मफलर में और टोपी में आपको जरूर लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे माला, ब्रेसलेट या कोई सुरक्षा कवच, जो ये दावा करेंगे कि वो आपको बुरी नजर से बचाएगा, जादू टोने से बचाएगा, या तंत्र विद्या से बचाएगा। लेकिन किसी भी माला को, किसी भी ब्रेसलेट को, या किसी भी रुद्राक्ष को अगर आप
बिना अभिमंत्रित किए या बिना आपके नाम से एनर्जाइज करके अगर आप धारण करते हो तो मात्र एक फैशन तक ही वो सीमित है। आपने हमें भर भर के मैसेजेस किए और बहुत सारे लोगों ने हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि हमने इतने सारे मंदिरों में पॉडकास्ट किए हैं, इतने सारे तांत्रिक व साधकों से मिले हैं, इसलिए इस अनुभव के आधार पर हमने आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाया है। वो है 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जिन्हें अभिमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से साधक और आपके नाम से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाएंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे किसी भी तरीके के काले जादू से, तंत्र बाधा से, नजर दोष से, शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्त करेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर हमारी त्रिशूल नाम की इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर प्रोडक्ट चूज करें और मैसेज में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो ये कदम हमने आपके बहुत सारे मैसेजेस के आधार पर, बहुत सारे कॉल्स के आधार पर एक सेवा भाव के रूप में लिया है। तो देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।